मुझे प्लीज होस्ट बना देंगे। AS। आप अपने ऑप्शन में जाके मेरे नाम पे क्लिक करिएगा, वहां पे एक ऑप्शन आएगा मेक होस्ट, एंड यू प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आप लोगों के पास PDF है? ओके। PDF इज वेरी सिंपल और टू द पॉइंट है। कुछ चीजें आप लोगों को बहुत ध्यान रखनी है बिफोर यू मेक द प्रोडक्ट। जो फॉर्मुलेशंस दिए हैं वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं। दे कीप ऑन चेंजिंग हियर एंड देयर। ओके, बट कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट स्किप देम, राइट? सो फॉर फर्स्ट, क्योंकि सी ये व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस एंड नॉट जंपिंग डायरेक्टली ऑफ मेकिंग इट, कोई बाद में पढ़ने नहीं वाला है। एंड आई बिलीव हम में से यहाँ पे ऑलमोस्ट 90 to 95% लोग वो हैं जो इसका बिजनेस कर रहे हैं, फ्यूचर में, प्रेजेंट, एनीवेयर, या अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को देंगे। सो इट इज रियली रियली इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द रॉ मटेरियल यू आर गोइंग टू यूज। Second most important thing, how you can store it properly for long term. Because if you will use good quality of carrier oils, essential oils, and colors for this product, the product will last minimum for 24 months, not less than that. Any raw material quality is not checked properly, mixed properly, or overdone is going to spoil your product. So even if you're using it for yourself, or you're gonna gift it to someone, or you're gonna make a business out of it, मतलब ये तीनों में से कि खुद को कर रहे हैं, किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, या बिजनेस भी करने वाले हैं, इट इज रियली रियली इम्पोर्टेंट। ओल्डर स्टूडेंट्स जानते हैं नोट्स का बहुत इम्पोर्टेंस होता है, और ये फॉर्मुलेशन जो है वो ऑल्टर हम लोग कर सकते हैं। फॉर्मुलेशन ऑल्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिन्होंने प्रिंट आउट नहीं निकाला है, अगर आपने पेन कॉपी लिया है तो वेरी गुड, नहीं लिया है तो फटाफट ले लीजिए, क्योंकि ये ऑल्ट्रेशन हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ एज पर गवर्नमेंट। ओके, सो नहीं लिया होगा तो आई जस्ट वेट फॉर some 10-15 seconds, and then I'll start with the raw material and the usage as per the government norms. और याद रखिए, गवर्नमेंट नॉर्म्स इसी के लिए बोल रही हूँ, या स्किन नॉर्म्स इसके लिए बोल रही हूँ, बिकॉज दिस इज गोइंग टू रेस्ट ऑन योर बॉडी फॉर सम टाइम। जैसे सोप का भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ऐसा नहीं होगा कि हम सोप यूज कर रहे हैं तो फेस को लगाया फिर पानी डाला, फेस में भी लगाएंगे तो फ्यू सेकेंड्स इट इज गोइंग टू रेस्ट ऑन योर बॉडी, इवन इफ यू आर गोइंग टू वॉश इट ऑफ। एक 70 सेकेंड्स, 1 मिनट, 1.5 मिनट आपका ओवरऑल आप देखोगे उतना लगता है। सो यू हैव टू बी रियली रियली पर्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग। मैं ये सारी चीजें डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये सारी चीजें इसके लिए बोल रही हूँ कि हमें अगर अपने रॉ मटेरियल का नॉलेज पूरा नहीं है तो प्रोडक्ट कहाँ गड़बड़ हुआ है हम लोग नहीं समझ पाएंगे। ठीक है? और ये एक टर्म्स में मास्टर फॉर्मुलेशन है एज पर गवर्नमेंट और स्किन कॉस्मेटोलॉजी के हिसाब से, इसमें हम बहुत ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं। अब ऑल्ट्रेशन कहाँ कर सकते हैं? हम ऑल्ट्रेशन अपने कैरियर ऑयल्स में कर सकते हैं और अपने फ्रेग्रेंस या एसेंशियल ऑयल्स में कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट में आपका कैरियर ऑयल, मैं परसेंटेज में बात कर रही हूँ, फिर ग्राम्स में बात करेंगे, किसी भी प्रोडक्ट में आपका कैरियर ऑयल 1 to 1.5% होना चाहिए। मैंने कई सारी इंडिया में भी क्लासेस करी हैं, होता है 199 वाला चस्का मुझे भी है कि यार चलो क्या बता रहे हैं, दे आर नॉट बैड, बट कमर्शियली दे आर नॉट दैट गुड ऑल्सो, आई बी वेरी ऑनेस्ट। तो हर एक से कुछ ना कुछ नॉलेज डेफिनेटली मिलता है, इट इज नॉट कि ये कुछ नहीं मिलता है, बहुत नॉलेज मिलता है। इट्स अप टू अस व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व। तो 1 to 1.5 जो कैरियर ऑयल है, वी विल यूज लाइटर ऑयल्स। ओके, अब कुछ क्लासेस में हम लोगों को, जब मैंने क्रॉस क्वेश्चन
किया था कि मैम किसी फॉर्मुलेशन में कैरियर ऑयल लिखा नहीं था. ओके, देन शी सेड नहीं, असेंशियल ऑयल में तो ऑलरेडी वो ऑयली होते हैं, तो हमको नाहीच मिळाला. आता बेडरूम मध्ये शोध, बेडरूम, देवघर, आता सगळीकडे शोध. मी पूजा करताना घातला नव्हता. नाही. तो इट इज नॉट लाइक दैट कि हम लोगों ने असेंशियल ऑयल डाला है तो कैरियर ऑयल स्किप करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते. कैरियर ऑयल का काम हमारे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ये है टू ब्रिंग द मॉइस्चर टू आवर स्किन. जब भी हम सॉल्ट में काम करते हैं, सॉल्ट्स आर गोइंग टू ब्रिंग अ लिटिल ड्राइनेस ऑन द स्किन. इट इज गोइंग टू ओपन द स्किन पोर्स. तो अकेला असेंशियल ऑयल मैजिक नहीं कर सकता. असेंशियल ऑयल्स का काम है स्किन को नरिश करना. लेकिन आप ही सोचिए, कैरियर क्यों बोला है? कैरियर ऑयल का मतलब ही क्या है कि वो एक मॉलिक्यूल को उठा के हर जगह कैरी करेगा. अगर आप किसी प्रोडक्ट में कैरियर ऑयल डाल ही नहीं रहे तो वो आपका जो एसेंशियल ऑयल है कौन कैरी करके लेके जाएगा? क्योंकि साइंटिफिकली कैरियर ऑयल्स जो हैं दे आर लाइटर व्हेन दे गेट हीट अप. आपने देखा होगा कुकिंग ऑयल जब हम यूज करते हैं, इवन कैस्टर मतलब हम लोग जो सरसों का तेल, सॉरी मस्टर्ड ऑयल भी यूज करते हैं, तो 2 चम्मच का तेल जब गर्म होता है तो थोड़ा एक्सपैंड होता है. करेक्ट. तो यही कंडीशन कैरियर ऑयल की भी. हमारे सब्जी में हमारे जो तेल जाते हैं वो कैरियर ऑयल का काम करते हैं, विच हेल्प्स टू स्प्रेड ऑल द मसाला, सॉल्ट एंड एवरीथिंग. तो सेम इज ट्रू विद द कैरियर ऑयल्स व्हेन दे आर यूज्ड फॉर द स्किन. They will help essential oils to carry inside the body and your skin and get nourished, healing from inside, right? और हम लोगों ने ये जरूर 8th में पढ़ा होगा, और शायद अब तो भूल भी गए होंगे 8, 9, 10th का साइंस. बट जो सबसे ऊपर वाला बॉडी का लेयर है विच इज एपिडर्मिस, वही सब कुछ एब्जॉर्ब करेगा. अंडरस्टूड? सो उसको एब्जॉर्प्शन पावर तभी मिलेगा जब डर्ट बाहर आएगा. तो गर्म पानी में कई बार लोगों को लगता है मैम गर्मी है, आदत नहीं है. आदत डाल लो, डालनी ही पड़ेगी. ऑनेस्टली बोल रही हूँ मैं आपको. रिसेंट में आई एम टेलिंग यू, जो पिछले 15-20 दिन से मैं क्लासेस नहीं ले पा रही थी, उसका भी रीजन यही था. आई फटिग्ड माई बॉडी अ लॉट. आई ट्रैवल्ड अ लॉट फॉर बिजनेस. कुछ बहुत अच्छे इवेंट हम लोगों ने, मतलब 2 ही इवेंट थे बट दे वर वेरी नाइस इन मुंबई. एंड बहुत ट्रैवलिंग, इंटरनल सिटी हुआ, मतलब बॉम्बे टू बॉम्बे ही मेरा बहुत ट्रैवल हुआ फॉर प्रेजेंटेशंस एंड फॉर अ मिनी एग्जीबिशन एट गोदरेज विक्रोली में. तो 5-6 घंटे खड़े रहना, सामान उठाना एंड ऑल दैट. आई डेंट रियलाइज इट. वो एक स्पर मूवमेंट होता है ना कि यार तो करना है एंड ऑल दैट, उसमें नहीं हुआ रियलाइज. दो माई फीट स्टार्टेड पेनिंग टू अनदर लेवल. आई जस्ट कैरिड इट कि हाँ चलो औरंगाबाद जाएंगे फिर कर लूंगी. औरंगाबाद आए तो ऑलरेडी पेंडिंग 15 दिन का, 8 दिन का काम पड़ा हुआ था एंड डिडंट टेक केयर. और उसके बाद 4 दिन ऐसा हो गया कि मैं अपने बेड से नहीं उठ पा रही थी. इट वॉज दैट पेनफुल. आई वॉज स्लीपिंग बिकॉज ऑफ द नमनेस इन माई फीट. जब एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा योर हील, मतलब जो हम लोगों का बेस है, फुट का बेस है, दैट हैज गॉट अ लॉट ऑफ ब्लड क्लॉट्स. वो ब्लड क्लॉट जब तक रिलीज नहीं होगा, तुम्हारा ब्लड फ्लो नहीं होगा एंड यू आर गोना हैव अ लॉट ऑफ पेन. फ्रॉम दैट डे आई स्टार्टेड टेकिंग दैट बाथ सॉल्ट का, एटलीस्ट नॉट ऑन द बॉडी बट पैर डिप करके तो बैठना ही बैठना है, by whatever means it is. And then it took around 8 days for me to heal it. क्योंकि अगर मैं 20 दिन उसको तंग किया है तो वो 20 मिनट में रिलीफ नहीं देगा. तो जितना टॉर्चर किया है वो भी अपना पूरा बदला ले लिया 8 दिन में मुझसे. और बट इट एंड स्टिल आई वाज वर्किंग. इट वाज नॉट कि मैं 4 दिन डेफिनेटली आई कुडंट वर्क एट ऑल 4-5 days, बट 2-2 घंटा फिर भी मैं काम कर रही थी बिकॉज देयर वर सम ऑर्डर्स पेंडिंग एंड गोइंग ऑन. तो उस टाइम में, बट 8 days एंड नाउ विद दोज आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का ऑयल, these bath salts and everything, now I could stand from last 3 to 4 days in a better way ki where there is a pain is matlab almost gone. Otherwise I was not able to stand also. The day we took a free session, that day also I was in lot of pain. So
if I was not known to these facts कि ये जो रॉ मटेरियल है वो मुझे किस तरीके से बेनिफिट करेगा, तो वो फॉर्मूलाज मैं खुद के लिए भी नहीं डेवलप कर पाती. सो अंडरस्टैंडिंग रॉ मटेरियल इन एनी प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ फॉर्मूला दिया है, मिक्स करो और बेचो, ऐसा मत करो. ओके, फॉर्मुलेशन दिए हैं, वो ट्राइड एंड टेस्टेड 100% होता है, लेकिन खुद का भी हम लोगों को यूज करना 100% जरूरी है. ओके, सो कैरियर ऑयल्स जो है उसके बिना फॉर्मुलेशन मत बनाइए, कैरियर ऑयल्स को स्किप मत कीजिए. जो भी कैरियर ऑयल है उसमें आपको यू हैव टू मेक श्योर दैट इट इज लाइटर इन टेक्सचर, नॉट हेवियर इन टेक्सचर. इसीलिए बहुत बार हम लोग बोलते हैं आप ऑलिव यूज करो, सब स्किन को यूज चलता है, या स्वीट आलमंड यूज करो, सब स्किन में चलता है, एंड देन दे आर इकोनॉमिकल. इफ यू गो विथ हायर रेंज की नहीं मैं तो रोज हिप का लूं, मतलब इफ योर बजट सूट्स गो फॉर इट, इफ योर क्लाइंट बजट सूट जस्ट गो फॉर इट. Commercially try to use those oils which are all the time available, which are all the time available in market, at either at your local place or anywhere from you're getting it, or at least from the point of view कि आपका ओवरऑल कॉस्टिंग मार्केट में बीट कर रहा है. वो सोच के आप अपना कैरियर ऑयल चूज करिए. जो लोग मल्टीपल प्रोडक्शन में हैं, जिन्होंने जैसे कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने मुझसे लोशन कैंडल सीखा होगा, लोशन बार सीखे होंगे, या मॉइस्चराइजिंग सोप सीखा होगा जिसमें हम लोगों ने एडिशनल ऑयल्स भी बताया था डालने के लिए. तो उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगी, अगर आपके पास अभी आपने ऑलिव लेके रखा है या आलमंड लेके रखा है, स्टिक टू दैट. इवन इफ आई हैव written olive and you have coconut, you can use coconut. Whichever carrier oil you have, you can use it. बस कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने ऑलिव या स्वीट आलमंड और ये लिखा है. वॉट एवर कैरियर ऑयल यू आर गोइंग टू यूज, मे इट बी कोकोनट, स्वीट आलमंड, रोज हिप, एवोकाडो, ग्रेप सीड, और नीम, or tulsi, or whichever carrier oil you are going to use, before using it make sure that you do a little google on that. थोड़ा रिसर्च कर लो कि इससे क्या स्किन बेनिफिट होगा, तो जब आप अपने क्लाइंट्स को नरेट करोगे they will understand you know the product very well. Okay, तो ये खुद के बेनिफिट के लिए भी होता है. Then your essential oil, एक बेसिक थंब रूल है कि whatever is going to rest on the body should always have essential oil. You will not use fragrance oil. Okay, कई बार क्लाइंट्स को नहीं समझ आता है कि एसेंशियल ऑयल की खुशबू नहीं आती है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है. ऑल सेड एंड डन, अगर आपका क्लाइंट डिमांड कर रहा है देन थिंग्स आर डिफरेंट, बट personally I will not recommend you to use the fragrance oil even if they are skin friendly. तो ऑब्वियसली इसमें जो भी कॉस्मेटिक ग्रेड का ही फ्रेग्रेंस ऑयल जाएगा. अब नाउ द क्वेश्चन इज कि फ्रेग्रेंस ऑयल और एसेंशियल में डिफरेंस क्या है. एसेंशियल्स आर 100% और 99.99% प्योर ऑयल, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होता है, बट एज यूजुअल इसको डायरेक्ट स्किन में नहीं यूज कर सकते हैं. वी नीड सम कैरियर थिंग. तो इसमें हमारा सॉल्ट मैम, और अदर. यस मैम. तो मैम ये एसेंशियल और फ्रेग्रेंस ऑयल जहाँ वेंडर से लेते हैं, कभी कभी तो जैसे ऑनलाइन भी मंगाते हैं तो उसमें लिखा रहता है मत एसेंशियल ऑयल, मंगाइए. हाँ, फ्रेग्रेंस ऑयल, लिखा फिर रहता कैसे है, उसको पहचानेंगे? उसमें मेंशन मतलब वो होता है. फ्रेग्रेंस ऑयल बोल के वो एसेंशियल लिख के फ्रेग्रेंस ऑयल भेज देते हैं, ये तो समझना भी मुश्किल है मैम. See, honestly speaking, you should not buy on Amazon, Meesho, Flipkart, नो क्योंकि नो वहां नो. पर जो लोग बैठे हैं वो ट्रेडर्स बैठे हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप गूगल करो, नियर बी वाला जो ऑप्शन आता है ना, एसेंशियल ऑयल्स नियर मी, तो यू मे गेट सम कॉस्मेटिक स्टोर्स अराउंड यू. किसी भी ब्रांड का एसेंशियल ऑयल मत यूज करो, जैसे ऑरा डेकोर हो गया या फ्लोरल एसेंशियल्स हो गया एंड ऑल दैट, बिकॉज दे आर कोरा डेकोर ऑल्सो. का तो एकदम बहुत ही बेकार है बुक, बहुत ही, मैंने लेके कैंडल थैंक में यू, आप ही ने बोल यूज दिया. किया मैम.
मैं तो उनके सामने जाके Office of बोलूंगी। Aura Decor, या fortunate enough to और visit Aura इतना Decor, उसका and ऐड देता है कि ऑरा डेकोर यूज कीजिए कैंडल्स के लिए, marketing, बाप रे बाप, that मोस्टली is कैंडल्स के लिए। marketing. बहुत खराब है, बहुत खराब, That मतलब is, I एकदम know. उसका फ्रेग्रेंस रहता ही नहीं है। No, they उनका नहीं है. Then I have seen some brand which is French Obsession, उनका भी नहीं है. Then Florist, Iris for that matter, Iris का आपको बहुत सारा होम टाउन में मिल जाएगा, शॉपर स्टॉप्स में मिल जाएगा, और कई सारे फर्नीचर मॉल्स में उनका आपको आयरिस का मिल जाएगा. ब्यूटी पैलेसेस मैम वो तो लेबल लगा के जो बेच है, देंगे, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो राइट. एसेंशियल ऑयल से जो सी, सोप में यूज करना है वही या कह रही हूँ सॉल्ट में। कि यू ऑलवेज बाय फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर. ओके, वो कम क्वांटिटी शायद नहीं देंगे. जैसे अब जैसे हम लोग फ्रेग्रेंस ऑयल यूज करते हैं, तो वो लोग सैंपल्स के लिए, ट्रायल्स के लिए हम लोगों को छोटा छोटा सैंपल्स दे देते हैं, 10 ml, 8 ml. लेकिन उसके बाद वो स्मॉल क्वांटिटी नहीं देगा वंस यू अप्रूव इट. नहीं। तो अभी जितना, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा मेरा फ्रेग्रेंस ऑयल का लिस्ट में अराउंड 38 अरोमाज है. So 38 aromas we use only and only for our candles, not for any of our bath salts or soaps or anything. Okay, because मेरा वो है ही नहीं कि मैं करूँ. अब वो जो बंदा है, वो स्किन फ्रेंडली फ्रेग्रेंस ऑयल भी देते हैं, बट नॉट लेस देन 1 kg. तो मैंने ग्रुप में भी डाला था कि अगर ट्रायल्स के लिए चाहिए तो आप 30-30 ml मुझसे ले लो. आपका ट्रायल ओके हो गया तो अमरीश सर का नंबर मैं आपको दे दूंगी. यू डायरेक्टली बाय फ्रॉम अमरीश, जो अच्छा, जो अगर जिनका स्किन मैं यूज फ्रेंडली करती हूँ. हो फ्रेग्रेंस ऑयल तो क्या सोप में यूज कर सकते हैं, और ये बात सॉल्ट सी, में? उसका भी दो मैं आपको बताती हूँ. स्किन फ्रेंडली देखो, हम लोग कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, चाहे बाथ सॉल्ट हो, हम्म। सोप्स हो, हम लोग क्यों यूज कर हम्म। रहे हैं? फॉर स्किन नरिशमेंट. हम्म। फ्रेग्रेंस ऑयल आपको कभी स्किन नरिशिंग नहीं देगा. नहीं। मतलब आप एक्चुअल मलाई लगाओ, ठीक है, हम्म। एक्चुअल मलाई लगाएंगे और 2 दिन बाद अगर आप क्रीम लगाओगे आपको ही समझ में आएगा. तो प्योरिटी और हम्म। इम्प्योरिटी का फर्क समझे आप? हम्म। सी, नाउ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आई हैव नॉट अप्लाइड एनीथिंग. आई, मतलब मुझे टाइम भी नहीं मिला ऑनेस्टली. पूजा किया, उठी, खाना खाया, मलाई लगाए मनमई का होंगे ना छोटा मैम? सा वो ड्रम. आई ऑनेस्टली स्पीक डोंट यूज एनीथिंग. बहुत आलसी हूँ मैं. सो, एंड आलसी से ये है कि सिंस आई मैन्युफैक्चर एवरीथिंग, तो समहाउ वो होता है ना कि हम लोगों को थोड़ा दूसरे से ट्रस्ट भी हट जाता है. और मैंने हम्म। हर क्लास में जया बोला है कि मेरे पास वो कीड़ा है कि मैं इंग्रेडिएंट्स पढ़ूं. मैं शावर जेल भी अगर किसी का अब खरीद रही लगता है हूँ वो या कीड़ा हम लोग में भी आई, आ गया है मैम। आना ही चाहिए. ऑनेस्टली स्पीकिंग। वो कीड़ा आना ही चाहिए. तो क्योंकि इंग्रेडिएंट्स मैटर्स अ लॉट. अगर आप ये आउट ऑफ द ट्रैक मैं आपको बता रही हूँ, जो भी हम लोग सो कॉल्ड आज चिप्स खा रहे हैं, और टचवुड मेरे यहाँ पे वो हिसाब नहीं होता है, बट हम लोग कई बार होता है कि हाँ भूख लग गई तो स्नैक के लिए ना बालाजी ले लिया, लेज ले लिया, बच्चों को भी कुरकुरे एंड ऑल दैट वी गिव इट. कभी कभार होना चाहिए, बॉडी शुड हैव दैट टेंडेंसी टू एक्सेप्ट दैट. बट अगर आप उसका इंग्रेडिएंट पढ़ेंगे, एंड इफ यू विल गो टू FDA साइड, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर कंप्लीटली बैन टू ईट. जहां भी ट्रांस फैट आपका 1% है, जिस भी प्रोडक्ट में ट्रांस फैट 1% है, वो प्रोडक्ट आपको डाउन द लाइन हार्ट अटैक देगा ही देगा. इट इज मतलब इट्स अ written bold underlined statement by government, and it is happening. If you will check the heart attack rate in India for the youngsters, elders have a lot of reasons, but youngsters में जो हो रहा है, that जो एनालिसिस इस बार आया है ऑफ हार्ट अटैक्स एंड लॉट ऑफ क्रोनिकल डिसऑर्डर्स इज बिकॉज ऑफ द ट्रांस फैट विच दे आर गेटिंग इट फ्रॉम बिस्किट्स, नान कटाइज, द चिप्स एंड ऑल दैट. तो मैं अपने आप को पहले बोलती थी मैं ड्रैक्यूला मदर हूँ, बट नो, नाउ आई एम फीलिंग गुड कि मैं हूँ ड्रैक्यूला मदर. आई एम ब्लड सकिंग मदर, बट प्लीज my kids are a little away from that. No doubt they get it. It's not that कि I don't get it, give it, but एक होता है 15 days का एक स्पैन होता है, 15 days का एक गैप होता है कि हाँ चलो ले लो. एंड देन मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी बाय इट फ्रॉम द हॉट चिप्स जो फ्रेश फ्राइड होते हैं, जिसमें कोई सॉल्ट, ट्रांस सॉल्ट या ट्रांस फैट या
कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता है, जो फ्रेश सामने ही तल के दे देते हैं। तो इट्स नॉट डिफिकल्ट टू अप्लाई दीज थिंग्स। और बहुत सारा डीप डाउन नहीं जाएंगे, बट द टाइप ऑफ फूड वी आर ईटिंग, the way we are storing the food in different plastic containers, in refrigerators and fridges and AC, uh, and everywhere AC, तो उससे भी बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है। So read a bit, try to avoid as much as you can, uh, and come back to the normal life. Like मेरे घर में 22 से फ्रिज नहीं है, and we are still alive, so कुछ होता नहीं है। Okay, so we don't have AC at all, but still I'm alive. So try it. I'm not insisting, but try. You will feel the difference in 7-8 days in your own lifestyle. Anyways, coming back to the major point. So buy it from the manufacturer. Search on India Mart. You will definitely find people on India Mart within your city. If they are giving you some samples, pay for the samples and try it and ask for the COA report. See, ये जो भी आप मुझसे सीख रहे हो, you have to question this to them. है ना? ये नहीं है कि you have just asked them and they are sending you the samples, you are doing the trials, you like the aroma, used it and all. No, it is not like that. Or major difference when you will find it, if you will use a fragrance oil in any of your soaps, even if it is skin friendly, or in your any cosmetic product, there will be a little irritation if you will rub it on your skin. वो product में, I'm not talking about direct use. So for example, if you are using a fragrance oil in a soap और सबको लगता है कि जितना झाग आएगा उतना मेरा body clean होगा, आप झाग body वाला को भूत। killing your body, you're killing your body. Okay, so झाग वाला concept से बाहर आइए, जहाँ झाग आ रहा है your body is getting a very harmful chemicals, तो जितना natural रहेंगे उतना better है। तो अगर आपका फ्रेग्रेंस ऑयल स्किन फ्रेंडली भी है लेकिन ईचिंग क्रिएट कर रहा है, दैट हैज अल्कोहल और वाटर बेस, दैट इज द रीजन इट इज कॉजिंग दैट ईचिंग और अगर एंड इचिंग नहीं ओवर कर रहा रबिंग। है और हाँ, फ्रेग्रेंस ऑयल देन है इट तो? इज एन ऑयल बेस्ड, देन इट इज अच्छा। ऑयल बेस्ड, बट ultimately it is not going to give any benefit to your skin. It is just for aroma. It will not help your skin at all. When you're using essential oil, वो भी अगर irritation कर रहा है with the prescribed formulation, that means they also have water or alcohol in the dilution. You should always ask for oil based essential oil. Long life भी होते हैं, aromas भी long lasting होता है, आपका भी product का shell life बढ़ता है, plus you don't have to buy frequently, क्योंकि जो भी ऑयल बेस होगा उसमें से कुछ इवोपरेशन होना ही नहीं, ऑयल विल हेल्प टू होल्ड द थिंग्स, वेयर जो भी वाटर बेस्ड या अल्कोहल बेस होगा वो इवोपरेट होता जाएगा। प्रोडक्ट बना भी दोगे तो नॉर्मल टेम्परेचर से वो एस्केप हो जाएगा। सबको कॉमन एग्जांपल देती हूँ, जब हम लोग नेल पेंट का रिमूवर लेके आते हैं, है ना, जो चाहे आप लैक्मे का लेके आइए, एम्बर का लेके आइए, या रास्ते पे जो एसीटोन बेचते हैं 10-15 रुपए का, वो लेके आइए। अब वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम एस्केप हो जाएगा, बिकॉज हीट से है, अल्कोहल बेस्ड है, एसीटोन इज अल्कोहल बेस्ड, तो वो रिमूव होने ही वाला है। ओके, सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू यूज द ऑयल करेक्टली। इफ यू वांट टू शेयर कि मैम मैं इनसे खरीद रही हूँ, प्लीज आस्क फॉर द COA रिपोर्ट। COA रिपोर्ट इज देयर मैन्युफैक्चरिंग कंटेंट रिपोर्ट। जो शब्द नहीं समझ में आएगा, जस्ट डू अ लिटिल बिट ऑफ गूगल, क्योंकि जितना मैं बता रही हूँ आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये तो व्हाट पूरा इज दैट मैम? इसके हम सीओ लोग रिपोर्ट? COA, दैट इज कंपोजिशन रिपोर्ट। COA रिपोर्ट। हाँ, सो दैट इज गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है, वो उनको देना ही पड़ता है। गवर्नमेंट से जब लाइसेंसेस लेते हैं ये लोग मैन्युफैक्चरर्स, तो उनको एक कंपोजिशन रिपोर्ट लैब टेस्ट करके हर ऑयल का करना पड़ता है, तो दे विल गिव द COA रिपोर्ट। और क्योंकि अब इतने साल हो गए और मेरा बहुत स्टबन हूं मैं लोगों को चेंज करने से, तो क्योंकि बार बार R&D नहीं कर सकती हूँ, बार बार
ये नहीं सोच सकती हूँ अच्छा यहाँ रेट मुझे 50-100 रुपए से कम पड़ रहा है तो मैं यहाँ से खरीद लूं और फिर R&D करूं। तो रॉ मटेरियल ना R&D में मैं कितने लोगों को ढूंढूंगी कि भाई इसका चेक करो तुम, ये तुम्हें कुछ हो रहा है क्या देखो, तुम्हें वो कुछ हो रहा है क्या देखो। ऐसा बार बार नहीं कर सकते हैं। सो ये भी आप सोचो कि आप 50 रुपए बचाने या 100 रुपए पर लीटर को बचाने में जो आगे का जो रॉ मटेरियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एक के पीछे 5 इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर मुझे कैरियर ऑयल मान के चले 2,000 रुपए लीटर, सॉरी एसेंशियल ऑयल 2,000 रुपए लीटर मिल रहा है और कहीं पे मुझे 1,900 रुपए लीटर मिल रहा है, 1,900 मिल रहा है, तो वो 100 रुपीज का गैप करके मैं 1 लीटर मंगा लूंगी। लेकिन जहां मुझे ट्रायल करना है, मतलब चाहे मुझे सोप्स में ट्रायल करना हो या मुझे बाथ सॉल्ट में ट्रायल करना हो, वो रॉ मटेरियल वो बनाने का, उसको प्रिजर्व करने का और वो वापस से गिफ्टिंग में बांटने का, मतलब एक 100 के पीछे मैंने कम से कम 100, मतलब 10 सोप मुझे 10 लोगों को देना पड़ेगा। अगर मैं अपनी एमआरपी की बात करूं, 75 रुपीज मेरा एमआरपी है, तो मैं 750 रुपए ऑलरेडी खर्च कर चुकी। 1,900, 100 के पीछे। गॉट माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि भाई 100 रुपए बचाने के पीछे 750 रुपए खर्च कर दिया, फिर लोगों के रिव्यूज के लिए बैठी रही हूँ कि ये बोलेगा, ये बोलेगा। इसकी कोई गारंटी नहीं कि 10 में से लोग फटाफट आपका प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो ये 16 में जब शुरू किया था, 16 से 18 के ये 2 साल में ये समझ गए थे कि बार बार लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू स्टिक टू द पीपल, दोज हु कैन सप्लाई अस ऑल द टाइम ऑन डिमांड, दोज हु कैन मेक आर ब्लेंड्स, क्योंकि अरोमा थेरेपी ही मेन फोटे है ब्रांड का। तो मुझे वो भी लोग चाहिए थे कि जो मैं ब्लेंड बोलूं वो मुझे बना के दे, मैं खुद बनाऊं, फिर 40-50 दिन रुकूं और फिर वो यूज करूं। इतना टाइम मेरे पास नहीं है। तो 18 से अब तक भगवान की कृपा से वही लोग हैं जो चल रहे हैं, और कभी क्वालिटी कभी भी खराब नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ है। सो ट्राई टू स्टिक टू द वेंडर्स। वेंडर्स एक मेंटोर की जैसे होते हैं, वो आपको हर एक चीज बताएंगे। अगर वो मैन्युफैक्चरर है वो तभी डीप डाउन आपको बता सकते हैं, और ये आपको तब काम आता है जब आप एक्सपोर्ट करते हो। तो आगे बिजनेस फ्यूचरिस्टिकली देखो, एक महीना या एक प्रोडक्ट सेल नहीं होता है, इट्स अ लॉन्ग रन प्रोसेस। ओके, नाउ कमिंग बैक टू ड्राई फ्लावर्स। ड्राई फ्लावर्स इज नॉट मैंडेटरी एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं है। इट जस्ट गिव एन एक्स्ट्रा एम्बियंस टू द प्रोडक्ट। Thank you, Arzu. I know you buy a lot of things. Thank you. So, dry flowers, you have to make sure that they are 100% dry. आप खुद भी कर सकते हो। रोज पेटल्स हो गई, आपका एनी फ्लावर फॉर दैट मैटर, बट जो कॉमनली यूज फ्लावर्स है वो ट्राई करिए। जैसे लोटस आपके रेगुलर एरियाज में कहीं मिल रहा होगा, वो जैस्मिन इस सीजन में अच्छा मिलेगा आपको, आप उसको ड्राई करके रख सकते हैं। डू नॉट ड्राई देम इन सन। आप अपने किसी भी ऐसे रूम में उनको ड्राई करिए जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आएगा, और आप हल्का सा पंखा चलाकर उनको एक किसी भी अच्छे कॉटन क्लॉथ पे रख दीजिए, एंड टर्न देम आफ्टर एवरी नाइट। मतलब आज डाला फिर नेक्स्ट डे थोड़ा टर्न कर लो, नेक्स्ट डे थोड़ा। 3 से 4 दिन में ये सीजन में दे बिकम वेरी ड्राई, कंप्लीट डिहाइड्रेट हो जाएंगे। देन किसी भी प्लेट में रख दो। So it takes around 7-8 months to get them proper 100% dry, and then you store it in any airtight, but make sure that the containers are of glass. प्लास्टिक कंटेनर्स या प्लास्टिक बैग्स में या सील बैग, फूड ग्रेड बैग्स में मत करिए। मेक मैम श्योर जितना दैट इजीली दे आर आपने बताया, प्रिजर्व्ड। मैंने किया था एक बार जब सोप आपने बताया था, सोप सीख रहे थे तो पूरा ही हम्म। वो सूखने के बाद भी वो पता नहीं पूरा खराब हो गया, पूरा सड़ गया वो। पता नहीं क्या गलती हुई मुझसे। इसका मतलब फिर भी मॉइस्चर होगा। सी हम्म। रोज का मैं बताती हूँ गड़बड़, अगर आपने रोज नहीं वो ट्राई क्या किया करते हैं होगा। ना जो जैसे कि गार्लैंड रहता है ना, माला, तो उसको क्या हाँ करते हैं, हाँ हाँ पानी डाल डाल के वो बेचते हैं, छींटते हैं, तो वो हाँ हाँ जरूर हाँ, उसमें वाटर रह गया होगा। रह गया होगा। अभी आप लोग जो रेगुलर एक एक फूल जैसे हम लोग अपने भगवान को चढ़ाते हैं ना, वैसा लेके आइए। रिमूव द हम्म। पेटल्स हम्म। कंप्लीटली। हाँ, और जो सेंटर वाला जहाँ पोलन ग्रेन्स होता है वो पार्ट आप अलग हम्म। कर लीजिए। हाँ वो स्पेशली रह जब ही गया आप था उसमें। गेंदे का फूल होता है ना, गेंदे का भी जो होता गेंदे है का ही उसका फूल भी आप लाया था कर सकते मैंने। हैं।
हाँ उसमें तो होता है, क्योंकि वो जो सेंटर वाला ग्रीन पोर्शन होता है हम्म। उसमें एक वो नारियल वाला खोबरा वाला पार्ट आता है, हम्म। वो हमेशा गड़बड़ करता है। तो वो आपको, जैसे हम लोग गेहूं चुनते हैं ना जिसमें से फिर वो हम्म। धान स्टोन्स एंड वगैरह छोटे छोटे सब, हाँ, निकालते हैं, छोटे छोटे। सेम वो करना पड़ेगा। या तो फिर आप कोई भी छन्नी ले लीजिए एंड देन यू जस्ट शफल इट अप, तो वो सारा हम्म। गंदा जो भी छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स हैं या डस्ट है या डर्ट है वो निकल जाएगा। ये 7 डेज का प्रोसेस है, उससे कम दिन में होगा ही नहीं, विद रिस्पेक्टिव ऑफ जिस भी सीजन में कर रहे हो। क्योंकि ड्राई वी टू फ्लावर्स डू इट बहुत इन, कॉस्टली है मैम, बहुत कॉस्टली। आपको ऑनलाइन। जो लगेगा ना मुझे बताना, ऑनलाइन छोड़ो, जो भी चाहिए पहले एक बार मुझसे पूछ लेना। यस क्योंकि मैम। सी वी बाय इन बल्क, तो ऑनलाइन अगर आप रोज भी देखोगे तो 900-1000 रुपीज केजीज है, वेराज विद हम्म। अस इट इज 600-700 रुपीज केजी। यू कैन बाय 50 ग्राम्स ऑल्सो। तो वो एक्चुअली जब भी कितना, कुछ दस बीस खरीदने चालीस जाते रुपए हैं, का हो। मतलब मोस्टली मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, जब भी कुछ खरीदने हम्म। जाती हूँ तो आपका बात याद आता है कि कंजूस बनो। दैट इज पुट ऑन माय माइंड, कंजूस बनो, हाँ कंजूस बनो। हाँ, बिकॉज मतलब कि सी उसका हाँ, यूटिलिटी उतना होना चाहिए। फट माई से मेन स्ट्राइक पॉइंट करता इज है। इसका मैम बोली थी नमिता मैम कि कंजूस बनो, तो यहाँ अभी इन्वेस्ट नहीं करना है, देखो कि क्या है, क्या बच सकता है। क्या ऑप्शंस कर सकते हैं, दैट आई ऑलवेज ट्राई टू डू इट। बट कुछ चीजों यस। के लिए, जैसे हम लोगों ने उस दिन कैलेंड्यूला डाला था, कैमोमाइल डाला था, वी ऑल आई आई पुट अ लॉट ऑफ मिंट एंड सुप्रामिंट ऑल्सो। मिंट इज, मिंट मतलब पुदीना, सुप्रामिंट इज पेपरमिंट, ओके, जो मिंथॉल वाला होता है। सो मिंट आपको अपने मार्केट में मिल जाएगा आसानी से। हम्म। आपको जो नीम है वो मिल जाएगा वो आपको, मिल जाएगा। स्वीट नीम भी एंड सार नीम भी। सो हम्म। अगर वो डालना है तो अपना पहले फॉर्मूला बुक बनाओ और फिर वो डालो। इवन आई हैव दिस प्रैक्टिस, यू नो, कि मैं हमेशा आई हैव माई ओन फॉर्मूला बुक ऑल द टाइम विथ मी। शायद वो कंप्यूटर के पास है। बट कुछ भी नया करने वाली हूँ R&D, लाइक वी आर गोना लॉन्च आवर बोटानिकल ऑयल, जो हम लोग ऑलरेडी 18 में कर चुके हैं बट थोड़ा ब्रेक दिया था। तो वी आर गोना कम अप विद द बोटानिकल ऑयल व्हिच इज 100% ओके। एवरीथिंग इज प्रॉपरली रिटर्न, कितना मैंने फ्लावर्स डाला है, कितना मैंने ऑयल डाला है, एवरीथिंग एवरीथिंग। इवन आप लोगों को जो मैंने ये स्क्रब का फॉर्मुलेशन दिया है, फेज 1 फेज 2 एंड ऑल द 3, ये मैंने खुद ट्राई किया है, तभी आपको दिया है। जिनसे मैंने सीखा है उनके फॉर्मूला पूरा ऑल्टर करना पड़ा है मुझे। ओके, सो जब तक आप करोगे नहीं ना तब तक ये होगा नहीं। फाइन। सो मैम एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ हाँ, दिस इज मोहिता। जो यस। आप ये अभी बता रहे हैं ड्राई फ्लावर्स का, क्या हम सिलिकॉन जेल यूज कर सकते हैं ड्राई करने के लिए? नो, डोंट एयर यूज दैट ड्राई बिकॉज होना दे चाहिए। विल कैच। सी, जो हम लोगों को चाइना से इंपोर्ट करके हम लोग जो चीजें लेके आते हैं जिसमें वो सिलिकॉन बैग्स होती हैं, स्मॉल, इवन फूड ग्रेड में भी आजकल डालते हैं सिलिकॉन बैग, या एक सिलिका पाउडर भी आता है यस, जो उसी की प्रेस। बात कर रही हूँ। हाँ हाँ हाँ। सी, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम लोग जो बाथ सॉल्ट बना रहे हैं इट इज कंसिडर्ड अंडर FDA, फूड एंड ड्रग के अंडर आता है। और जो हम लोगों का फूड एंड ड्रग का जो दूसरा भी लाइसेंस फूड ग्रेड में यूज होता है वो लाइसेंस हम लोग को लेना पड़ता है। FDA नहीं भी लेंगे तो भी फसाई आपको लेना पड़ता है कि दिस इज नॉट अंडर फूड ग्रेड, बिकॉज आप बाथटब में इसको यूज करेंगे तो पानी कहीं ना कहीं मुंह में जाने वाला है, आप नहाओगे पानी कहीं ना कहीं मुंह में जाने वाला है। गॉट माई पॉइंट। तो वो जो सिलिका पाउडर है या ये जो सिलिका जेल है, दे आर नॉट अलाउड टू कंज्यूम उसका सेडिमेंट्स भी। ओके मैम। तो और दूसरा ये भी मेरा एक वो है कि उनका MOQ बहुत ज्यादा है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 500 बैग्स, 1000 बैग्स, क्योंकि वो बहुत छोटी आती है ना, एक एक 1.5 ग्राम की बैग्स आती हैं, वो जेल बैग जो आती हैं आपकी, वो बहुत छोटी छोटी आती हैं। तो उसमें भी हम लोग वो नहीं है। आपको अगर करना ही है देन वो सिलिका बैग को आप यू पुट इट सम इन ऑर्गेन्जा बैग एंड देन यू पुट इट इन दैट। नहीं बट मैम, ये मेरा, एक्चुअली मैं रेजिन आर्टवर्क्स बनाती हूँ तो उसमें मैं ड्राइड फ्लावर डालती हूँ। तो हाँ सिलिका पाउडर की
को ही यूज करती हूँ मैं ड्राई करने के हाँ लिए। हाँ दैट्स हाँ व्हाई आई हाँ, आस्क कि हम यूज कर सकते हैं या नहीं नहीं। प्लीज डोंट, नहीं, बिकॉज वो सिलिका इज नॉट स्किन ग्रेड जो उसमें ओके, यूज होता है ना। ठीक है मैम। सो मैम बट बिकॉज उससे किसी की प्रिजर्वेटिव्स वी बॉडी कैन को यूज कुछ, ना? सी प्रिजर्वेटिव्स आपको जब आप स्क्रब यूज करने बनाने वाले हैं, देयर वी हम्म। हैव टू यूज इट। व्हाई? ओके। बिकॉज स्क्रब्स में आपका गीला हाथ जाना ही जाना है, पानी जाएगा ही जाएगा उसमें, हाँ। है ना। तो वो पानी जाएगा तो फंगल कुछ नहीं होना चाहिए, इसके लिए प्रिजर्वेटिव डालना ही पड़ेगा आपको। बट ओके। स्क्रब में वी आर नॉट गोइंग टू ऐड एनी फ्लावर। उसमें आप राइस हम्म। पाउडर डाल सकते हो, यू कैन ऐड योर वॉलनट पाउडर, मतलब जहां मैंने सॉल्ट यूज किया है शुगर वहां डाल आप, सकते हैं? हाँ, ब्राउन शुगर, व्हाइट शुगर, मतलब जो कैस्टर शुगर, ग्रैन्युलेटेड शुगर आता है वो आप डाल सकते हो। जब स्क्रब्स में जाएंगे दैट टाइम आई विल टेल यू कि व्हाट एग्जैक्ट प्रोपोर्शन यू शुड एक्चुअली डू इट। ओके, सो ओके मैम। प्रिजर्वेटिव वाला पोर्शन जो है वो सॉल्ट्स में नहीं आएगा। आप लोगों ने कई सारी बार में सॉल्ट्स में देखा होगा, पीपल डू ऐड अ बिट ऑफ बेकिंग सोडा ऑल्सो, क्योंकि वो स्किन को सॉफ्ट करती हैं। बट आई ट्राइड एडिंग बेकिंग सोडा। अगर आपका माल इमीडिएट यूटिलाइज होने वाला है, मतलब कंजम्पशन साइकिल ज्यादा है आपके बायर का, तो ही आप डालिए। अदरवाइज लॉन्ग रन में बेकिंग पाउडर आपकी पूरी सॉल्ट को सॉगी कर देगा। सो डू नॉट ऐड बेकिंग पाउडर। डीआईवाई यूजुअली, देखो हम कुछ भी सीखते हैं ना तो उसका एक एडवांस वर्जन हम लोगों को बहुत पसंद आता है करने के लिए, आप जरूर करिए। बट बेकिंग सोडा वाला पार्ट, उसमें से सिट्रिक एसिड, एसएलएस वाला जो पार्ट है वो निकाल दीजिए, क्योंकि वो आपकी प्रोडक्ट को सॉगी कर देगा। तो सॉफ्टनेस के लिए, जिन्होंने मेरा पहला क्लास किया है जहाँ पे बोनसेस अलग थे, जहाँ हम लोगों ने ब्रिजीज बनाए थे, तो फूड ब्रिजीज या वो बनाया था जिसमें एफर्वेसेंस बहुत ज्यादा सल्फेक्टेंट्स के साथ हम लोगों ने बनाया था। उसमें भी हम लोगों ने प्रिजर्वेटिव नहीं डाला था, क्योंकि वो स्पून से यूज होने वाला चीज था। जहां पर भी डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ वाटर आने वाला है वहां पे हम लोग प्रिजर्वेटिव डालेंगे ही डालेंगे। जिस भी प्रोडक्ट में डिस्टिल वाटर जाएगा, जिस भी प्रोडक्ट में हम लोगों का ग्लिसरीन जाएगा या विटामिन ई जाएगा, वी हैव टू ऐड अ प्रिजर्वेटिव। तो स्क्रब में वी आर गोइंग टू ऐड अ प्रिजर्वेटिव फॉर श्योर। ओके, सो एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? हिमालयन सॉल्ट, सी सॉल्ट कंप्लीटली अलग है। हिमालयन सॉल्ट आपका पिंक सॉल्ट होता है। सी सॉल्ट आपका रेगुलर जो हम लोग महात्मा गांधी दांडी यात्रा जिसके लिए किया था, व्हाइट सॉल्ट आएगा। उसमें नॉन फूड ग्रेड, फूड ग्रेड, ये आपका चॉइस है। जो पर्सनल यूज के लिए करने वाले हैं वो फूड ग्रेड भी अगर कर लें, क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी में आप 1 kg शायद अराउंड 25-35 रुपीज का मिलेगा। और जो पिंक सॉल्ट है, लाइक प्यूरो वगैरह एकदम हाई ब्रांड का लेंगे तो शायद 190-150 रुपीज पेजी, या 200-250 भी जा सकता है प्यूरो का सॉल्ट। और अगर आप लोकलाइट में भी बहुत सारा सॉल्ट होलसेल मार्केट्स में मिलता है, तो वो भी आप कर सकते हो। मैम और सी जो सॉल्ट आगे, खड़ा सॉल्ट ही होता है ना, जिसको खड़ा हाँ हाँ, नमक खड़ा बोलते सॉल्ट, हैं? खड़ा नमक, खड़ा नमक। ओके। तो अभी हम लोग, या आप भी जब खरीदोगे ना सी सॉल्ट, जब फूड ग्रेड का होता है तो वो काफी दरदरा आता है। ओके, मतलब अ, अब ये वाला, अभी हम लोग तो नॉन फूड ग्रेड ही यूज करते हैं। 25 किलो का एक बैग हम लोग लेके आते हैं, लाइक एक पैकेजिंग उन लोग का 25 kg का होता है, तो उसमें बड़ी बड़ी लम्स होती हैं। तो एक दिन में 2-3 घंटे में सारा स्टाफ बैठ के कुटाई वाला काम होता है हमारे यहाँ पे, ताकि ये एक नॉर्मल ग्रैन्युअल शेप्स में आए, ठीक है ना, ताकि कलर्स मिक्स हो एंड एवरीथिंग। और बड़े बड़े जो भी उनके बड़े बड़े जो चंक्स होते हैं उसको हम लोग करते हैं। बट इसी सॉल्ट का जब हम लोग स्क्रब बनाते हैं, इसको हम लोग मिक्सर में से और दरदरा पीस लेते हैं, क्योंकि ये स्क्रब जो है, ये स्क्रब के लिए सही ग्रैन्युअल्स नहीं है। तो अगर आपने ग्रैन्युलेटेड शुगर देखा होगा, कैस्टर शुगर देखा होगा, वो बहुत फाइन होता है। उतना फाइन हम लोगों को नहीं चाहिए, उससे थोड़ा सा मोटा चाहिए। ओके, अगर आप फूड ग्रेड का लोगे तो वो इसी में आएगा, आपको भी थोड़ा मिक्सर से उसको घुमाना ही होगा। मिक्सर आप कोशिश करिए, आप सभी सभी लोगों ने 100% यूज किया ही होगा मिक्सर। 3 स्लॉट्स होते हैं ना, एक मिनी
एक पहला आता है, देन थोड़ा फास्ट, देन लास्ट इज द मोस्ट फास्टेस्ट, और जो क्रश करने के लिए ऑलवेज कीप इट इन द फर्स्ट रो। और जिनके थोड़े एडवांस है लाइक फिलिप्स या विप्रो के है या उससे भी एडवांस है, जो रिवर्स आता है, जो पॉट साफ करने के लिए आता है, दे हैव रिवर्स मिक्सिंग प्रोसेस, जिसमें पॉट उल्टा रन होता है अंदर का ये, और पॉट साफ होता है। अगर वो ऑप्शन आपके पास है, देन डू द रिवर्स वाला, बिकॉज वी डोंट वांट पाउडर्ड, वी वांट ग्रैन्यूल्स। And for what अंडरस्टूड? you are saying this? स्क्रब के लिए, स्क्रब के लिए, अच्छा, for scrub. Okay, okay. स्क्रब। और अगर आप लोग पिंक सॉल्ट यूज करने वाले हैं अपने स्क्रब के लिए, देन पिंक सॉल्ट आपको बिल्कुल रवा फॉर्म में भी मिल जाएगा। ओके, जैसे रवा होता है ना हम लोगों का खाने का, सूजी जो होता है, सूजी ही इज करेक्ट एक्चुअली। सूजी का जो एक मोटा सूजी आता है और एक बारीक सूजी, तो मोटा सूजी जितना आता है ना, दैट इज इनफ फॉर स्किन, क्योंकि ये स्क्रब जो हम बना रहे हैं, दोज आर ऑल फॉर योर बॉडी, नॉट फॉर फेस। फेस का जो है वो सॉल्ट स्क्रब नहीं होगा, वो शुगर स्क्रब ही बनेगा। ओके, फेस पे सॉल्ट नहीं जाएगा। अंडरस्टूड? तो अगर पिंक बना रहे हैं तो, बट पिंक में यही लिमिटेशन होगा, कलर नहीं आएगा, पिंक अपना खुद का ही कलर ले लेगा। यू विल नॉट बी एबल टू ऐड एनी कलर टू द स्क्रब, वो पिंक ही एक्सक्यूज मी दिखेगा। मैम, ओके, यस। मैम ये जो प्रिजर्वेटिव आपने बताया, ये कौन सा, मतलब फूड का स्क्रब या? में है, नो 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 नो, स्किन का अलग आता है प्रिजर्वेटिव, तो वो जब स्क्रब बनाएंगे तब लेते हैं ना, अभी सॉल्ट बना नहीं, लेते हैं। मतलब जब लेंगे उसको, बाय करेंगे, तो हाँ, मतलब क्या वो दैट इज आइसा गार्ड पीईजी, मैं आपको बताऊंगी वो जब अपन मतलब लोग फूड बनाएंगे ग्रेड, ना अभी। नो नो नो, कॉस्मेटिक ग्रेड। फूड ग्रेड का कॉस्मेटिक ग्रेड? प्रिजर्वेटिव यहाँ चलेगा ही नहीं। यस, अच्छा, कॉस्मेटिक ग्रेड कॉस्मेटिक का ग्रेड। आएगा। यस यस यस, दैट इज आइसा गार्ड पीईजी। जिन्होंने विपसोप सीखा है उनके पास वो ऑलरेडी होगा। Ma'am, like you अब said कि baking powder use नहीं करना है. नहीं, Like for a long period बाथ सॉल्ट। हाँ, बाथ सॉल्ट में ज्यादा लंबे हाँ, टाइम के लिए या फिर उसको थोड़े मैंने अगर देखा है विद इन अ वीक वो सॉगी हो जाते हैं अच्छा बेकिंग विद इन अ सोडा वीक. डालने के बाद। यस, ओके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का डिफरेंस नहीं पता है। करेक्ट. एक स्पॉन्जीनेस के लिए है और एक वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, हम्म. राइट? बेकिंग पाउडर इज फ्लफी स्पॉन्जीनेस के लिए, बेकिंग सोडा इज रेजिंग। हम्म. ठीक है, तो ये डिफरेंस ही नहीं पता है तो कुछ गड़बड़ खरीदते समय ही गड़बड़, तो आउटपुट में भी गड़बड़। अंडरस्टूड? तो अब क्योंकि हम लोग बाथ बॉम्ब्स बनाते हैं, आई नीड बेकिंग पाउडर लाइक नथिंग, बेकिंग सोडा दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। तो एक फनी इंसिडेंट बताती हूँ। आई वेंट टू अ लोकल स्टोर, क्योंकि मेरा जो स्टॉक था वो खत्म हो गया था और किसी को सैंपल्स भेजने थे, तो मैंने सोचा चलो बेकिंग सोडा ही तो चाहिए, तो आई गो एंड आस्क इन देयर। तो अब एज यूजुअल साइंटिफिक नेम निकल, मैं कहा भैया सोडियम बाइकार्बोनेट दे दो। कहते क्या मांग रहे हो आप? ठीक रुक जाओ एक मिनट, मेरे को बेकिंग सोडा चाहिए। अंडरस्टूड? तो ये होता है, वो जो बेच रहा है उसको खुद को नहीं पता है वो क्या बेच रहा है। सही है. तो उन्होंने कहा अच्छा ये चाहिए आपको? मैं कहा हाँ। कहता हाँ ले लो, बिकॉज वो दे सेल ऑल बेकिंग प्रोडक्ट्स इन द लोकल एरिया, होलसेल डीलर है वो। सो आई गॉट इट, बट देन आई फाउंड टाटा सोडा विच इज 100% सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर एज यूजुअल पढ़ने का कीड़ा, जब मैंने वो बॉटल पढ़ा, यांकी वैंकी पता नहीं क्या ब्रांड आता है, एक ब्लू बर्ड भी ब्रांड आता है, लॉट ऑफ ब्रांड्स विद बेकिंग सोडा एंड ऑल, तो उसके इसमें ऑलरेडी कॉर्नस्टार्च एंड few food ingredients are already there in that। तो मुझे तो 100% सोडा चाहिए था। सो जो भैया थे मैंने उनको बोला ये प्रोडक्ट बनाए, कहते ये फिर आपके काम का नहीं, इसमें तो आप इसका देखो आपको चलेगा। फिर इंग्रेडिएंट्स पढ़ा तो नहीं, देन ही सेड आप टाटा सोडा खरीदो। तो मैंने कहा बताओ क्या है टाटा सोडा पे? इट इज 100% सोडियम बाइकार्बोनेट, दे हैव मेंशन्ड इट, इट इज सोडियम बाइकार्बोनेट 100%। ओके, तो पढ़ने का कीड़ा हमेशा फायदा देता है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नेवर लूज हम दैट वो जो थिंग। फीजी बाथ सॉल्ट बनते हैं, हाँ, जो फीजी वाले जो बनते हैं, तो मैम उसमें तो डेफिनेटली ये डलता ही होगा ना. फ्रीजी बाथ सॉल्ट बनता ही बेकिंग सोडा सिट्रिक एसिड से ही है, उसके बिना फ्रीजीज बनेगा ही नहीं। हाँ आपने तो वो वाली क्लास भी करी है ना आरजू, हाँ मैम, मैंने की है ना. बाथ सॉल्ट।
उस तो फिर उसके बोनस में फ्रीजीज है ना, बाथ फ्रीजीज, तो वो तो उसके बिना बनेगा ही नहीं, हाँ बेकिंग वो सोडा, बाथ फ्रीजीज। हाँ एग्जैक्टली, बट मैम फिर तो वही होता है ना कि राइट, कुछ ना कुछ लेकिन उसमें प्रिजर्वेटिव्स सॉल्ट और कुछ नहीं है ना बाबा, उसमें सॉल्ट कुछ नहीं है और उसमें प्रिजर्वेटिव भी नहीं जाएगा, क्योंकि आप डायरेक्ट हाथ नहीं डालोगे ना, डायरेक्ट पानी नहीं जाएगा, आप स्पून से लोगे ना उसको। हाँ करेक्ट। इवन बाथ सॉल्ट भी जो है वो अपन स्पून से ही लेंगे, या अगर पाउच पैकिंग दे रहे हो, फॉर एग्जांपल 50 ग्राम का पाउच पैकिंग दे रहे हो, तो पाउच 50 ग्राम का तो 2 दिन, मतलब 2 बकेट के लिए इनफ है, 2 बार ही यूटिलाइज कर सकते हैं, या 3 टाइम्स मैक्सिमम, 3 स्पून डाला हम्म। तो खत्म हो जाएगा वो, है ना, 100-200 ग्राम्स का पाउच दिया तो वो डायरेक्टली भी डाल नहीं पाओगे ना, वो स्पून से ही लेना पड़ेगा। लेकिन स्क्रब में क्या होगा, स्क्रब में आपको हाथ ही डालेंगे ना हम लोग, हाँ स्पैचुला डालेंगे। जब खुद के लिए यूज करते हैं तो कहाँ इतना फैंसी स्पैचुला वैचुला होता है ना, प्रैक्टिकल। डायरेक्ट हाथ से। खुद के लिए तो भाई अपना हाथ जगन्नाथ, मराठी में बोलते हैं, अपना हाथ जगन्नाथ। तो वैसे ही होता है ना। जब बाहर जाएंगे ना तो बड़े तमीज से हम वो चम्मच से लेंगे। खाना भी देख लो, खाना भी होटल में खाते हैं तो चम्मच से पनीर वनीर जो भी खा रहे हैं, बिल्कुल पूरा तहजीब जैसे बिल्कुल पास में बैठी होती है। और घर में पनीर बना है भाई, उंगली डालो और चखो क्या बना है। तो वही लॉजिक्स होते हैं, वो ह्यूमंस है ना, हम लोग थोड़ी ऐसे वो ह्यूमंस है, नॉर्मल ह्यूमंस है हम लोग, वो होना ही है। वो उधर अच्छा लगता है। और इवन आप लोग देखो, वो जब भी हम पेडिक्योर या मैनिक्योर करने जाते हैं, अब तो घर में आती हैं फीमेल्स या मेल्स, दैट इज स्टोरी डिफरेंट। लेकिन जब हम बाहर स्पा में भी जाते हैं, दे ब्रिंग अ होल ट्रे, छोटा छोटा कंटेनर्स में। या तो पहले अब उसमें वो निकालते हैं फिर उसके हमें बाद वो खुद लोग को नहीं करते पता है कि उसमें कैसे निकाला होगा। हैं। हम लोग तो अपने मोड में होते हैं ना, रिलैक्सेशन। तो हमको खुद को नहीं पता होता है कि उसने कैसे वो सच, हाँ वो हमें करते समय सब स्पैचुला से और इससे उससे करेगी, लेकिन वो मेन कंटेनर का क्या हालत है हमको नहीं मालूम, ट्रू। स्टोरेज वाला हिस्सा। तो जहां पर भी वाटर कंटेंट आने वाला है, आइदर इन मेकिंग या वाइल यूसेज ऑफ अ प्रोडक्ट, मतलब स्क्रब्स में तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, तो वहां पे हम लोग 110% प्रिजर्वेटिव डालेंगे। ओके। बाथ सॉल्ट में डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पानी में जाने वाला है, पानी के हाथ उसमें नहीं जाने वाले हैं, हम्म। है ना। और मैम लॉट ऑफ पैकेजिंग पीपल, में जैसे हाँ अभी आपने बताया पाउचेस, तो लाइक फॉर 50 ग्राम्स कैन वी यूज पाउचेस और इट्स आइडल टू हाँ, यूज जार कंटेनर्स ओनली? फूड ग्रेड यूज करो, जो भी पाउच यूज कर रहे हैं रीयूजेबल करो, और फूड ओके। ग्रेड करिए, क्योंकि ओके। प्लास्टिक ऑयल्स के साथ रिएक्ट करेगा हम्म। हमेशा, है ना। तो आप अगर क्वालिटी प्लास्टिक का अच्छा नहीं करोगे, या अभी आजकल वो जो आती है वन साइड सिल्वर वन साइड ट्रांसपेरेंट, वो भी यूज कर सकते हो। ओके। दोनों तरफ से नहीं भी ट्रांसपेरेंट मिल रही हैं, तो वन साइड ट्रांसपेरेंट वन साइड सिल्वर भी कर सकते हैं। तो हाउ टू यूज, आपने बैक साइड से लगा दिया, फ्रंट साइड से ट्रांसपेरेंट स्टिकर करके ब्रांडिंग कर दी, क्योंकि मैम क्योंकि मैंने प्रोडक्ट ना दिखना टेस्ट चाहिए। ट्यूब्स का आई आस्क्ड फॉर टेस्ट ट्यूब्स, 16 रुपीज, टेस्ट तो मुझे उसका कॉस्ट आ रहा है। कॉस्ट यार, वो देखो और उसमें से अ, 25 ग्राम्स आएगा सिर्फ। हाँ 25, मैक्सिमम 50 ग्राम्स आता है। लॉन्ग हाँ टेस्ट ट्यूब्स लोगे बस। तो 50 ग्राम्स आता है। बोर्सलेट की वो आती है बाद में, उनका कोई भी काम नहीं है, एग्जैक्टली। कुछ भी रीयूज नहीं है उसका, कुछ भी नहीं है। तो हाँ। देखो, जहां पर भी फैंसी हैम्पर्स बनाने हैं उसके लिए थोड़ा स्टॉक करके रख लो। देर इज अ वेबसाइट जो मैं सबको सजेस्ट करती हूँ, बिग बैश करके है, मुझे याद दिलाना, मैं उनका वेबसाइट और वो आपको दे दूंगी। और ही इज अ वेरी जेन्युइन पर्सन, हस्बैंड एंड वाइफ, पंजाबी, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, वेरी नाइस। उनकी वेबसाइट से भी आप खरीद सकते हो, और बहुत ओके। जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं उनके। यू विल फाइंड कंटेनर्स फॉर योर कैंडल्स ऑल्सो, जहाँ स्मॉल क्वांटिटी खरीदना है। एंड वाई ट्रस्ट देम, हो सकता है उनका रेट 1 या 2 रुपए से ज्यादा हो, क्योंकि आई एम नॉट अ पर्सन ऑफ कंपेरेटिव स्टडी व्हेन इट कम्स टू द पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब जो तरीके से वो पैक करके मुझे भेजते हैं ना, उसमें अगर ब्रेकेज 0 है तो मेरा 5 रुपए एक्स्ट्रा देना भी पुराता है, क्योंकि मेरा 40 नहीं जा रहा है,
जब कंटेनर अगर ब्रेक होके आ रहा है तो मेरा तो 100% लॉस है ना, वो कभी रिकवर नहीं होने वाला है। तो अगर कोई मुझे वही सेम कंटेनर 25 का दे रहा है और किसी जैसे गिफ्ट बैश करके इनका वेबसाइट, तो अगर इनका 25 नहीं 30 रुपीज कर रहे हैं, तो 5 रुपीज आई हैव सीन द वे ऑफ पैकेजिंग। मैंने उनसे करीबन 50 to 60 टेस्ट ट्यूब्स खरीदे थे बहुत पहले, ऑन डिमांड। प्री बुक्ड थी वो टेस्ट ट्यूब्स। मैंने कहा टेस्ट ट्यूब्स तभी मिलेंगी अगर आप प्री बुक करोगे, आई एम नॉट गोइंग टू बुक। तो 5 एक्स्ट्रा करी थी मैंने, क्योंकि होता है हैंडलिंग। एक भी टेस्ट ट्यूब नहीं टूटा था। वो 5 आई एम जस्ट यूजिंग टू शो पीपल के टेस्ट ट्यूब में पैकिंग कर सकते हैं, वो अभी तक है मेरे पास। बट अदर देन दैट टेस्ट ट्यूब का बहुत महंगा पड़ता है, पैकेजिंग, लेबलिंग, एवरीथिंग। प्लस जो कॉर्क उसके ऊपर जाता है, यू कांट प्रेस मच, क्योंकि माउथ फूट जाएगा, वो इतना छोटा होता है। तो मेरे उसको साथ हुआ है लैमिनेट करो मैम। हाँ होता है। तो देखो दिखने में ना बहुत अच्छी दिखती हैं चीजें, आई विल नॉट डिनाई द फैक्ट, आई विल सीरियसली नॉट डिनाई द फैक्ट। अगर अपना खुद का स्टोर है, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, जहाँ पे लोग आ रहे हैं और सामान लेके जा रहे हैं, खुद आउटलेट टाइप, वहां पे ये सब चीजें कर सकते हो, क्योंकि मैम वहां आई पे डू एक बार दैट ओनली, आदमी ने मतलब मैंने किया सब है। मल्टीपल ऑप्शंस करके रखे हुए हैं, लाइक फॉर हाँ पाउचेज आल्सो बिग जार्स एज वेल, और ये भी मैंने हाँ। करके रखा हुआ है, लाइक दोज हु वांट दे कैन ऑर्डर एंड आई कैन मेक दैट। हम्म। बिकॉज आई सॉ ऑनलाइन लोग इसको अब 350 400 रुपए में बेच रहे हैं, हाँ, लाइक 25 ग्राम्स। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में आपको बताती हूँ 1000 टाइम्स मार्जिन है। द ओनली थिंग इज यू शुड हैव अ नैक टू मेक इट, you should have a knack to present it, that's it। और it's a self demanding, क्योंकि it's a daily essential need है कॉस्मेटिक्स। चाहे कुछ भी हो, सोप ले लो, सॉल्ट्स ले लो, कोई भी कर, बट मैम हम इट्स अ अपना हम लोग देखते हैं ऑनलाइन इतना महंगा, और जब खुद मैंने डालते अपने वेबसाइट पे कहीं भी, तो लगता है कि इतना महंगा बेचेंगे, लेगा कोई? क्यों ये दिमाग में क्यों नहीं। हमेशा। अब वो मैम मेरा उससे भी पहले यही वो देखो माइंडसेट हो वहां जाता है, लिखते हैं पता ना, है नहीं। बॉट 1000 पीसेस इन द मंथ, वो ऐसे ही नहीं लिखते हैं। हम्म। अगर आप इट्सी की वेबसाइट पे जाओगे, इट्सी मुझे लगता है बहुत जेन्युइन वेबसाइट है। कॉस्टली होगा डेफिनेटली, क्योंकि अदर कंट्रीज से आने वाला है, शिपिंग रेट ज्यादा लगते हैं, लेकिन वहां पे बहुत जेन्युइनिटी से बताते हैं इतना सेल हुआ है इस प्रोडक्ट का। और पिछले 6 महीने का, 1 महीने का अमेजोन फ्लिपकार्ट का तो मैं बिल्कुल गारंटी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि अगर आप वर्क फ्रॉम होम अभी किसी को भी पूछोगे ना कि मुझे वर्क फ्रॉम होम करना है, तो वो लोग फ्लिपकार्ट और उसके 5 स्टार रेटिंग के लिए आपको 150 रुपए देंगे। ये मेरे साथ हुआ है 15 दिन पहले। उन्होंने मुझे बोला यस मैम वीकेंड वर्क, तो मुझे लगा चलो रात को 2-2.5 घंटे का टाइम होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम और करने में क्या ही फर्क पड़ता है, ऐसी किसी दिन स्लैग रहेगा तो उसी इनकम को टॉपअप जैसे चलाएंगे एंड ऑल दैट। तो मैंने कहा ठीक है फाइन, बट आई एम हैप्पी रीडिंग द बुक्स, ट्रांसलेटिंग, या डॉक्टर्स को भी बहुत हेल्प लगता है उनका रिसर्च को कन्वर्ट करना है टेक्स्ट में। सो ये मैंने बहुत पहले कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि इसमें होता है, बहुत पैसा मिलता है। तो मैंने कहा ठीक है 2-2.5 घंटे कर सकते हैं रात में बैठ के। तो इन चीजें नहीं, आपको हम लोग एक रोज का टास्क देंगे, आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जाना है, यू हैव टू जस्ट लाइक इट एंड शेयर द स्क्रीनशॉट एंड विल पे यू 150 रुपीज फॉर पर लाइक। ये मनमई जब हुई थी 2023 में, उसका रेट 50 रुपए पर लाइक था। आज 26-24 सॉरी 25 आया तो 150 रुपए हो गया, 2 साल में 50 रुपए 150 रुपए बढ़ गया है। बट ये सारा फेक रिव्यूज है, सो डोंट गो ऑन दैट। ये इंस्टा पे भी होता है, उस पे भी होता है। तो बहुत अजीब हो रहा है डिजिटल मार्केटिंग। सो लेकिन ऑलवेज बी कंपेरेटिव विद द रेट। अमेजोन पे भी आप देखना, सोल फ्लावर तो वो 800 रुपए बेचती हैं। आई हैव फुल रिस्पेक्ट फॉर दैट फीमेल, आई एम नॉट सेइंग कि वो इतना कैसे बेच पा रही हैं, इट इज ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हर, एंड व्हाट शी सेल्स इज 100% हिमालयन सॉल्ट। आप डिस्क्रिप्शन पढ़िए, कंटेंट पढ़िए उसका। तो बट नाउ द ब्रांड हैज गॉन टू अनदर लेवल, ट्रस्ट वैल्यू ज्यादा होता है रादर देन द फेस वैल्यू ऑफ द ब्रांड। तो वो आपके साथ भी होगा। डोंट प्रोक्रेस्टिनेट विद द कॉस्टिंग। सब बिक सकता है, सब बिकता है, सब खरीदते हैं। अपने प्रोडक्ट को हम लोग रेट कम करके डी वैल्यू नहीं करना है, इतना हमेशा ध्यान रखो, हमेशा
कंपैरिजन होना चाहिए कॉस्टिंग का फॉर श्योर, बट ओवर कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। ओके अब शुगर का छोटा छोटा लिपस्टिक भी बेचती है ना वो, वही रेट में जो एक 1500-1600 का एक बड़ा स्टिक आएगा, तो इट्स ओके। 5 के अगेंस्ट सब यही देखेंगे, क्वांटिटी उससे भी कम आता है, बट हाँ हेलो। ले रहे हैं ना लोग, राइट? हम्म, So बता रहे। don't procrastinate with your costings ये of the product. 73 Not at all. Okay. हेलो So now let's start 8933। making the products. Okay. और कुछ क्वेश्चन पूछना है किसी को? बिफोर आई फॉरगेट, इप्सम सॉल्ट आप 100% स्किप कर सकते हैं, आप लेकिन नहीं करेंगे तो अच्छा है। रीजन बीइंग इप्सम सॉल्ट जो है वो एक्चुअल में मसल रिलीफ के लिए सबसे अच्छा है। जो फर्स्ट फॉर्मूला मैंने आप लोगों को दिया है, जो हम लोगों ने मॉइस्चराइजिंग रोज पेटल बाथ सॉल्ट बनाया है, ये मेरा मास्टर फॉर्मूला है। मतलब जितने भी लोग मुझसे आज बाथ सॉल्ट खरीद रहे हैं वो ये फॉर्मूला खरीद रहे हैं मुझसे। अंडरस्टूड? रीजन बीइंग इप्सम सॉल्ट हम डेली नहीं यूज कर सकते, नॉट रिकमेंडेड। इप्सम सॉल्ट बीपी पेशेंट यूज नहीं कर सकते हैं, नॉट एट ऑल। किसी प्रेग्नेंट फीमेल ने ग्रुप में पूछा था कि आई एम 6 months प्रेग्नेंट एंड 7 months, आई गेस 6-7 months, कैन आई यूज इट? इट इज हाईली रेकमेंडेड इफ बीपी इज नॉट फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि 6 महीने के बाद, 7 months के बाद बेबी अपना वेट पुट ऑन करने लगता है। नाउ इफ पर्सन लाइक मी जो ऑलरेडी हेवी बॉडी है और प्लस द बेबी वेट, आपके पैरों पे स्वेलिंग आना ही आना है। देन 8-9 months में हम लोग इतना मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, राइट? लाइक वी रियली स्ट्रगल अ लॉट। जो भी मदर्स हैं दे नो इट बेटर, या जो फील्ड से हैं वो अंडरस्टैंड करेंगे कि 8 and 9 months overall is really difficult for bathing, for मतलब इवन सोफा से उठना भी डिफिकल्ट होता है, राइट? बैक पेन टॉस पे चला जाता है टू अनदर लेवल। सो और अगर ये सेकंड चाइल्ड है और फर्स्ट चाइल्ड सीजर है, तब तो गए काम से। सो हाउ सो एवर यू केयर, बट जो एक्सटर्नल बॉडी पे होता है वो उस टाइम पे डेफिनेटली स्ट्रेस जाएगा। मैं अपना वापस एग्जांपल दूंगी, जब मनमई हुई 23 में, आई वाज completely of my own that time. My husband was there in Nagpur and I was here alone with my elder daughter. दोनों में डिफरेंस एग्जैक्ट 2.5 years का है। एंड आई वाज वर्किंग, मतलब जैसे मनमई कल बॉर्न हुई है, माय यंगर वन कल बॉर्न हुआ है, तो आज दोपहर तक मैं काम कर रही थी। नो डाउट देयर वाज अ लॉट ऑफ पेन बिकॉज ऑफ आरू सीजेरियन, सीजर के टाइम पे जो इंजेक्शन ली है उसका, बट चॉइस नहीं था क्योंकि कोई हेल्प ही नहीं मिला मुझे वो टाइम पे। यहाँ पर जस्ट शिफ्ट हुई थी मैं नागपुर से औरंगाबाद, हेल्प ही नहीं मिल रहे थे। और बस कोविड होकर 2-3 साल हुए थे, तो बहुत सारे जो लेबर क्लास है वो अपने अपने गांव चले गए थे। ये भी बहुत मेजर फैक्टर था वो टाइम पे। तो ये हुआ, एंड देन जब मनमई का डिलीवरी नेक्स्ट डे होने वाला था, तो डॉक्टर्स ने जब फर्स्ट इंजेक्शन दिया फॉर दिस नमनेस के लिए, the needle went inside and got stuck in the bone because the bones were swelled, मतलब bones में swelling हो गया था because of over exertion. So I have to take the second injections, मतलब मनमई के टाइम का जो इंजेक्शंस लिया है which is under my ribs. अब सोचो ये 2 सर्जरीज का प्लस दिस हेवी बॉडी, अगर मैं खुद का ध्यान नहीं रखूंगी तो क्या होगा? बिकॉज बॉडी इज ऑल ऑन टॉस नाउ। तो आई इवन सजेस्टेड दैट फीमेल दैट यू शुड रियली लर्न इट फॉर योरसेल्फ। तो अगर आपकी भी फैमिली, फ्रेंड्स, बेटियां, बहुएं, जो भी अभी इस टाइम पे दे आर गोइंग थ्रू दिस फेज ऑफ प्रेगनेंसी या पोस्ट प्रेगनेंसी, पोस्ट डिलीवरी, you should give them this salt and avoid Epsom salt 100% in that case. If you want, add like 1 or 2
5% but not more than that. That is enough for them. कोई भी आपके घर में एक्सीडेंट से रिकवरी कर रहे हैं या कोई भी रिसेंट किसी सर्जरी से रिकवर कर रहे हैं, है ना, एनीथिंग विच इज अ मेडिकल पास्ट रिसेंट में, और अगर वो नाउ दे आर टेकिंग द बाथ्स एंड एवरीथिंग, इट इज हाईली रिकमेंडेड दैट दे शुड यूज इट. आपके घर में जितने भी सीनियर सिटीजन हैं या कोई भी ऐसा है जो फिजिकल मूवमेंट कम कर रहे हैं, ओके, एनीवन हैविंग सम हैंडीकैप इश्यूज और सीनियर सिटीजन जो मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, डिप देयर फीट एंड पुट दिस फर्स्ट फॉर्मूला. Do not do any other, मतलब I'm not saying do not do, you change the essential oils and everything, but जो first formula है वो follow करो. And you can give this every day to them. Every day. Every day. आप में से कितने लोग स्पिरिचुअली जान, मतलब मोडालिटीज में है मुझे नहीं पता, स्पिरिचुअल तो हम सभी लोग हैं, लेकिन प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी जिसको कहते हैं हम लोग की हीलिंग मोडालिटीज में है, विच एवर टाइप ऑफ दे आर डूइंग. There is one bath which is there in all over world, which is a Unani bath basically, which is called Yoni bath, which is given to male and female. सबको लगता है Yoni bath is only for females. No, Yoni bath is for everyone. Yoni baths are given to both the females and males. For example, post delivery तो ये करते हैं, आज की तारीख में कोई करता नहीं है, बट करना चाहिए. I was fortunate enough with my elder daughter we did it, but with second it couldn't happen. But with first we did it कि आप जो बेड होता है and I'm going to definitely I'm going to do. Okay, so ये what my bottom line is like कि you should actually definitely be using these bath salts for sure for whatever purposes in your life. Just put the things down कि कहाँ कहाँ use कर सकते हैं, but make sure that you use this first formula जो economical भी है, and you can alter the oils in this. Okay, इसमें एक आपको सिर्फ चेंज करना पड़ेगा कि जहां पे मैंने असेंशियल ऑयल्स का परसेंटेज ऑलमोस्ट गॉन टू 6%, यू हैव टू रिड्यूस इट नाउ टू 2%. ओके, सो 1-1 ग्राम ही हम लोग डालेंगे रोज एसेंशियल एंड इलांग इलांग. I'll change the PDF and I'll share it with you again. Okay, now with latest norms आप 1 से 2% ही एसेंशियल ऑयल अपने किसी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में डाल सकते हैं. Okay, so now let's start making them. I'll just shift the camera and always make sure that you use a proper weight machine for your bath salts and for weighing everything. Okay, so I'll just shift the camera and get my weight machine. Just a moment.
I think ma'am left. फाइन, विजिबल। अब जो भी होस्ट हो गया होगा वो प्लीज मुझे दोबारा होस्ट कर दे। फाइन, सो नाउ the first what we are going to make is our moisturizing salt. So now I'm going to take 80 grams of my sea salt. Okay. Now going to tear out the weight so that all other weights can go well. In this, I'm going to add 5 grams of my Himalayan pink salt. अगर आप स्मॉल क्वांटिटीज में बनाने वाले हैं, यूज दोज फाइन डिजिटल स्केल्स फॉर एसेंशियल ऑयल्स एंड अदर कैरियर ऑयल. जैसे 50 ग्राम्स भी बना रहे हैं, then you can use that soil. Now I'm going to add 5 grams of Epsom salt. Now to this, I'm going to add my carrier oil. So here I have mentioned coconut oil and olive oil. अगर आपके पास नहीं है, so you can use whichever carrier oil you have with you, but do not skip it. You have to add it. Okay, so I'm going to add 2 grams of the carrier oil. Ma'am, I just have almond oil right now, so can I use almond oil? Yes, yes, you can. Yes, yes. Like 4 grams of almond oil. For now, the latest formulation is 1.5%. So you just add 1% or 2% max. Okay. I will, yeah, because this recently, actually, I guess, maybe I don't know where I've read it in recent mails only, but I forgot to change this content. I'll share the revised PDF again immediately after the class. So now you can add only 1 to 1.5% of any of the carrier oil and only 1 to 2% of your essential oil. So overall, I should add right now 3 grams, 2.5 grams or 3 grams. Yeah, overall all oils. Okay. Now I'm going to add Taken the it rose. right now, that's why I'm asking you. So if you're going to make the same formula, which I first formula we are making, Yeah. fine. Then you add 1.5 grams or 2 grams of your almond oil Okay. and any essential oil which you are going to add to this, 2 grams of your essential oil, not more than that. Okay. Okay. Earlier it was 6. I thought I've altered, but now I'm just looking for I just saw the printout. But now the things have changed. I'll change it completely. So जिन्होंने भी printout निकाला है वो don't follow this. Immediately after class, I'll share the fresh printout. मैम आप रोज पेटल्स बाथ सॉल्ट बना रहे हैं ना? हाँ, फर्स्ट वाला. तो इसमें 2 ग्राम 3. अच्छा हाँ. मैम, ये कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, एसेंशियल, ये जो जितने भी ऑयल ये है कैरियर ऑयल. हाँ, सबका ही जाना जरूरी है या कोई विच वन? नहीं, कोई इट एक इज भी? अप टू यू कि आपको कौन सा आपके पास जो अवेलेबल है. जैसे अभी आरजू अच्छा. बना रही है,
तो आरजू के हम्म। पास अभी जो अवेलेबल है वो बस आलमंड ऑयल है, हम्म। राइट। तो वो ओवरऑल 1.5 ग्राम आलमंड ऑयल ही डाल रही है, वो कॉम्बिनेशन नहीं डाल रही है। आप अच्छा, जो भी कैरियर ऑयल डालेंगे ना, उसका प्रॉपर्टीज कोकोनट ऑयल आपको तो इजीली मिल जाता है सभी मिल घरों जाता में, है। सभी हाँ जगह पे। हाँ, यस। तो मैम यहाँ 2 ग्राम है, आपने कहा हाँ, 1.5 तो वही ग्राम। मैं कह रही हूँ कि अभी जो लेटेस्ट नॉर्म्स आया है दैट हम्म। इज ऑफ 1.5 ग्राम्स मैक्सिमम, 1.5%। अगर आप 2% भी देखो, कैरियर ऑयल से मॉइस्चराइजिंग ही होना है, तो वो अगर 2% भी आपका हो गया ना, तो उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, डिफरेंस नहीं। नहीं आएगा। बट असेंशियल ऑयल जो है वो आप 2% से ज्यादा नहीं डाल सकते नए नए नॉर्म्स के हिसाब से। एक और चीज पूछना है मैम कि इसमें क्या बोलिए। नेसेसरी है और क्या मतलब लीव कर सकते हैं, मतलब कि नहीं अगर है तो एक्चुअली कोई। ये मास्टर फॉर्मूला में जो है, हम्म। जो मैंने ऑयल्स लिखे हैं ना, उसमें 2 ऑयल लिखा है, उसमें से हम्म। आपके पास जो अवेलेबल है वो आप यूज करो, नेसेसरी ओके। नहीं है वो यही यूज करेंगे। हम्म। लेकिन आप देखिए, जब आप अपने प्रोडक्ट को बोल रहे हैं मॉइस्चराइजिंग, तो हम्म। आपके ऑयल्स में मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी होना चाहिए, हम्म। ठीक है ना। जैसे कोकोनट में होता है, ऑलिव ऑयल में होता है, हम्म। जो रोज हिप ऑयल होता है उसमें होता है, हम्म। उससे मॉइस्चर होना चाहिए। उससे आपका जरूरी नहीं है कि हर बार आप ऑयल डालेंगे तो वो आपकी स्किन में मॉइस्चर ही क्रिएट करेगा। कुछ ऑयल्स हैं जो ड्राइनेस भी ला सकते हैं। तो जो भी कैरियर ऑयल आप यूज कर रहे हैं और जो इस नाम से आप अपना ब्रांडिंग कर रहे हैं या प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, वो उसमें प्रॉपर्टी होना चाहिए, ठीक है। और वो कोल्ड प्रेस ही होना चाहिए, दूसरा नहीं, मतलब लिक्विड स्टेट 365 days. Now to this, I'm going to add a bit of the pink color, which is basically a very fancy pink color of mine, जिसको हम लोग flirty pink बोलते हैं. So I'm just going to add a ये bit. भी वो फूड आपको अभी कलर है मैम? दिखने भी नहीं, नो, ये फूड ग्रेड है? कॉस्मेटिक ग्रेड कलर, ये कॉस्मेटिक ग्रेड कॉस्मेटिक है, ग्रेड ओके। जी, मतलब स्किन फ्रेंडली। कॉस्मेटिक ग्रेड का हम्म। मतलब हुआ जो स्किन हम्म। फ्रेंडली कलर्स स्किन हैं फ्रेंडली। वो, ओके। नाउ टू दिस आई एम गोइंग टू ऐड माय rose essential oil. And I'm going to add my ylang ylang essential oil to this. Now basically ylang ylang is a Japanese herb जो हेल्थ बूस्टर भी है, सो इट हेल्प्स टू ओवरकम लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज ऑल्सो। तो जितने भी एसेंशियल ऑयल्स आपके पास हैं, आपको उसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए कि ये एसेंशियल ऑयल का स्किन के लिए क्या बेनिफिट है। जैसे टी ट्री ऑयल है, टी ट्री ऑयल से आपकी स्किन टाइटनिंग में हेल्प होगा। जेरानियम ऑयल है, रिंकल्स कम करेगा। तो जो भी एसेंशियल ऑयल से, रोजमेरी है, वो आपकी एजिंग को कम करेगा। तो आपको वो आपकी एसेंशियल ऑयल्स का जो है, मतलब स्किन का लाइफ बढ़ाएगा, रोजमेरी पचौली, ओके। तो उसका आपको वो स्किन बेनिफिट भी पता होना चाहिए कि उसका स्किन बेनिफिट क्या होगा, ओके। अब इलांग इलांग, जैसे मैंने आपको बोला, इट इज अ हेल्थ बूस्टर। So now I'm adding my ylang ylang. ओवरऑल मुझे 1.5 ग्राम से मैक्स 2 ग्राम डालना है, सो आई एम एडिंग 1 ग्राम ऑफ माय ylang ylang एंड आई ऐड। अब ylang ylang essential oil is quite strong, so you can add more of a rose to give it a more floral feel, and then you can limit your ylang ylang, मतलब उसका परसेंटेज। अगर आप डिस्ट्रेस बना रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपको वो कॉम्बिनेशन डालना चाहिए जिससे लोग जब इसका अरोमा लेंगे तो उन्हें डिस्ट्रेस फील होना चाहिए, ओके। सो नाउ
I'm just going to wear my gloves. Ma'am, like I have ligament tear now. So, which one should I use for myself? You know, you need a pain relief. You should actually go with peppermint, जो Okay. बहुत ज्यादा फास्ट हेल्प करेगा. बिकॉज Okay. पेपरमिंट ना पहले आपकी ब्रेन पे अटैक करेगा. अटैक इन द सेंस पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ. Yeah, yeah, That will yeah. help you to, you know, find a way out to get out of. मतलब it will give a message to your brain कि भाई अब पेन रिलीफ करना है, हो गया तेरा काम, right? Okay. And since now the fatigue muscles are there, तो आपका जितना मिंटी अरोमा है ना वो रिफ्रेशिंग साइंस देगा. Okay. You can also go with ylang ylang peppermint. You can also try peppermint eucalyptus combination. Okay. और लिटिल हिंट ऑफ लैवेंडर इन इट, क्योंकि लैवेंडर एंजाइटी और फियर भी कम करता है. बहुत कम हम्म. परसेंटेज में आप डालो, बिकॉज वो अगर ओवरडू हो गया ना तो आपको जो हीलिंग प्रॉपर्टी चाहिए वो नहीं मिलेगा. यू विल फील मोर टू स्लीप रादर देन डू वर्क. Okay. लैवेंडर जो है वो एंजाइटी को सप्रेस करता है. तो एंजाइटी या आपका मतलब आई एम नॉट सेइंग आपको अंदर से लग रहा होगा, बट बॉडी may have started creating those enzymes for it. Okay, ma'am. So you can give it a try for that. You Okay. can also go with coffee. Coffee. Coffee essential भी कर सकते हो. Okay. So now ये जो कलर डाला था ये बहुत ही ज्यादा माइल्ड हो गया है. So I'll add a bit of more color to this. ये सचमुच ही फ्लर्टी है पिंक, so I am not overdoing it. Now petals is completely optional. If you want to add, you can add. If you don't want to add, you can skip that portion. मैम माइन इज लाइक दिस. ये इसमें पिक्चर में थोड़ा वीडियो में लाइट दिख रहा है बट इट्स अ गुड कलर. आई लाइक द Good कलर. color. You liked it ना? या. हाँ, nice it is. Nice. वो मे बी ग्रीन, आपका जो बाउल है वो ग्रीन है तो सप्रेस हो रहा है. हाँ, माइट बी. Now you rest it for 5-6 hours before you use, ओके. so that you know the oils will be absorbed by salts completely. तो जब आप पानी में डालोगे ना, so you will get all the benefit of it. Okay. So now I'll add a bit of more of this, क्योंकि एक्चुअल में वो पिंक कलर आया ही नहीं है. Okay. Now इसमें if you want you can add mica, जो skin friendly होता है, not in the resin वाला mica at all. So now this is your 100 grams bath salt. Now this I'm going to put it in a container. You can also mix two different flavors in one salt, right? जैसे इट्स now 94 ओनली ना. you add the remaining, क्योंकि ये formulation 6% के हिसाब से था ना, so you add more of the salt in it. ओके. तो वो आपका 6 ग्राम जो है ना वो बैलेंस आउट हो जाएगा. Okay. So now I'm gonna take this container and add my salt.
I'm like, if I want to put it in that pouch, so should I put it right now or should I wait? Yeah, no, you can. I बिफोर यू से जस्ट वेट फॉर 5-6 आवर्स, तो वो ऑयल से ना प्रॉपर सॉल्ट एब्जॉर्ब कर लेगा। वरना अभी क्या होएगा, ऑयल जो है ना वो ऐसे आप अगर अभी 1-1.5 घंटे में यूज करोगे ना, तो वो ऑयल ना एब्जॉर्ब नहीं होगा और वो ऊपर ऊपर तैरेगा। Okay. Okay. So now what I'm going to do now, this is our 100 grams of the salt. In this I'm going to put the other layer of other salt, then the other layer of other salt. Okay. अब क्योंकि यूजुअली जो क्लासेस में चीजें बनती हैं, आई डोंट सेल देम एट ऑल, आई यूज इट फॉर माई सेल्फ या गिफ्टिंग में जाता है टू फ्रेंड्स एंड फैमिली। लेकिन अगर आप इस तरीके से करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इट, एक नाम तय कर लेना उस प्रोडक्ट का कि आप उसको किस नाम के अंडर उसको बेचोगे। जैसे ये मॉइस्चराइजिंग है, आगे हम लोग जो बना रहे हैं दैट इज दिस इज लैवेंडर बाथ सॉल्ट। तो अगर आप इस तरीके के लेयर्स बनाने वाले हैं तो उसको एक अच्छा सा नाम भी सोचिएगा ताकि लोग उस चीज को ठीक से समझ पाए। ऑल राइट, सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू क्लीन अप दिस कंटेनर। Excuse me, मैम। यस, मैम जैसा आपने फॉर्मुलेशन बनाया है, क्या हम भी खुद से बना सकते हैं? आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इप्सम सॉल्ट आपको जो है वो 5% से ज्यादा यूज नहीं करना है, और जो ऑयल है कैरियर ऑयल है वो 1.5% या 2% मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, और जो आपका असेंशियल ऑयल है वो 2%। अब उसके बाद आप 100% हिमालयन भी यूज करोगे ना तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कैरियर ऑयल और असेंशियल ऑयल का परसेंटेज ऑल्टर नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉस्मेटिक स्टैंडर्ड्स है ना, उसको हम लोग ऑल्टर नहीं कर सकते। तो ये फर्स्ट में जो आपने तीनों सॉल्ट लिखा, क्या तीनों ही सॉल्ट डालना जरूरी है? नहीं, कोई भी जरूरी नहीं है, किसी एक कोई से भी भी बन एक सॉल्ट सकता भी है? ले सकते हैं। एक्चुअली देखो, हम्म, सारे बेनिफिट्स अगर चाहिए, क्योंकि हर एक हम्म, सॉल्ट का अपना बेनिफिट है जो मैंने आपको पीडीएफ में हम्म, ऑलरेडी दिया है। तो yes। आप कोई एक सॉल्ट स्किप करोगे तो उसके लिए कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, तो वो बेनिफिट वो कस्टमर को नहीं मिलेगा वो सॉल्ट का। अगर कस्टमर ही डिमांड करे कि एक ही सॉल्ट से बनाए, तब तो वो बना ही सकते हैं। कस्टमर को ऑनेस्टली पूछ बताओ तो उसको कुछ ही पता नहीं है कि आप क्या दे हाँ, रहे हो। वो तो आपने सही कहा। हाँ, उसको कुछ आप जो बोलोगे कि आपका इससे मसल रिलीफ होगा, जो बेसिक प्रॉपर्टी है बाथ सॉल्ट का, और स्किन हाइड्रेट होगा, ठीक है ना। अब एंटीसेप्टिक दे रहे हैं तो स्किन को हीलिंग होगा, मतलब जैसे कोई आपके पेशेंट हो, मतलब पेशेंट नहीं बोलूंगी, कोई हो सकता है जो स्किन डिसऑर्डर से हो रहा हो, जा रहे हैं या कोई मेडिकेशन ले रहे हैं कि स्किन हील हो जाए, तो उसमें जो टर्मरिक है आपका, वो उसको हीलिंग में हेल्प करेगा, एक्सटर्नली नॉट इंटरनली, राइट। ये जितने भी प्रोडक्ट्स हम लोग सीख रहे हैं ना, चाहे हम कैंडल सीख रहे हैं, बाथ सॉल्ट सीख रहे हैं, ये होलिस्टिक है, ये आपको एक्सटर्नली हेल्प करेगा। इंटरनली जो मेडिसिन चल रहा है वो आपको लेना ही वो तो पड़ेगा, चल चाहे आप रही कोई है। भी वाले लो। हाँ, लेकिन ये जब आप एक्सटर्नली करोगे ना ये सारी चीजें, तो वो बैलेंस आउट होगा, फास्टर मीन्स होगा तीनों ही प्रोसेस, सॉल्ट इसमें यूज करने। कर लीजिए, बेटर होगा, बेटा। है ना। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, इसमें मैंने आपको लिखा है, देखिए इसमें हम लोगों ने बेकिंग सोडा डाला है, बट इट इज वेरी लेस क्वांटिटी, ओनली 5%, 5 ग्राम, उससे ज्यादा नहीं। आई हैव सीन पीपल एडिंग 10%, 15%, और ये उससे एक्चुअली जो सॉल्ट है वो बहुत ड्राई हो जाता है, बिकॉज बेकिंग सोडा जो है वो सारा ऑयल पी लेता है। सेकंड है, बेकिंग सोडा जो है वो आपके असेंशियल ऑयल्स का और आपकी फ्रेग्रेंस ऑयल का अरोमा खत्म कर देगा, उसका शेल लाइफ 6 महीने का है। 6 महीने के बाद वो बेकिंग सोडा में जो भी आप ऑयल, मतलब अगर आपने बेकिंग सोडा के साथ प्रोडक्ट बनाया है
और बाय एनी चांस 6 महीने तक आपका प्रोडक्ट बिकता नहीं है, 99% ऐसा होता नहीं, बट अगर हो रहा है तो ये बेकिंग सोडा आपकी अरोमा को खा लेगा। तो ये जो प्रोडक्ट्स आप जब सैंपल्स के लिए भी बना रहे हैं, स्मॉल क्वांटिटी में बनाइए, अपने फ्रेंड्स फैमिली को दीजिए, प्री बुक ऑर्डर लीजिए और वहां बेस्ट बिफोर 6 मंथ्स उतना लिख दीजिए, क्योंकि अरोमा नहीं आएगा तो लोगों को प्रोडक्ट पे डाउट होता है। ठीक है, सो जहां भी बेकिंग सोडा कर रहे हैं उसका शेल लाइफ 6 मंथ्स है, मैन्युफैक्चरिंग डेट से 6 महीने बस, उसके जहाँ आगे बेकिंग नहीं, सोडा यूज कर रहे हैं वही। बस वही। अदरवाइज और अगर जहाँ बेकिंग नहीं है वो 24 मंथ्स, लेकिन ये 24 मंथ्स में अपनी गारंटी दे रही हूँ विथ माय एसेंशियल ऑयल। आपको अपने एसेंशियल ऑयल का एक्सपायरी पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब हमारे यहाँ के जो एसेंशियल ऑयल थे उनका 36 मंथ्स का एक्सपायरी है, मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस। तो हम लोग उसको मोटा, अब इतना तो मैं भी 5-5 लीटर का स्टॉक नहीं रखती हूँ, हम लोग भी 1 लीटर 2 लीटर का ही स्टॉक रखते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंटली लगता रहता है तो फ्रेश स्टॉक आता ही रहता है। तो इसके लिए हम लोग सबको बोलते हैं, अगर मुझसे लिया है 24 मंथ्स, आप बिंदास स्टिकर्स पे लिख सकते हो फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि आपको जो आता है वो फ्रेश स्टॉक ही आता है, पुराना मेरे पास खुद का मेरे को नहीं रहता है तो क्या ही दूंगी किसी को। लेकिन आप जिनसे अलग खरीद रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट जरूर देखिए, उनको पूछिए कब का मैन्युफैक्चरिंग है, तो उसके और उसका एक्सपायरी क्या है। ओके, so now we are going to take 5 grams of Himalayan salt. And which one we are making? Lavender bath salt with baking soda. Okay. ओके, यहाँ सी सॉल्ट एक्चुअली गलती से 10 ग्राम्स हो गया है, उसको 8 ग्राम्स कर दीजिए, 80 ग्राम्स हो जाएगा सी सॉल्ट को। मैम इसमें इसमें हमने हमने इप्सम सॉल्ट नहीं ऐड किया है। नहीं डाला है, नहीं डाला है। क्यों मैम, बाकी तो फॉर्मुलेशन में ये सब में है। हाँ, और मैंने कहा ना फॉर्मुलेशन आप जब हम्म। चाहो ऑल्टर कर सकते हो। ओके। इप्सम सॉल्ट की मैं ज्यादा फैन नहीं हूँ। देखो, बेकिंग सोडा ये जो है लैवेंडर बाथ सॉल्ट, बेसिकली जिनको मैं देती हूँ या रेकमेंड करती हूँ, बेसिकली ये शुगर पेशेंट्स हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा से आपकी स्किन जो है वो बहुत सॉफ्ट होगा, तो आगे जब पेडिक्योर करते हैं या खुद से भी घर में अगर जो स्क्रबिंग करते हैं वो बहुत आसान हो जाती है, तो छीलने का कट होने का चांस ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होता है। जैसे वो जो नॉर्मल स्टोन से भी करते हैं ना हम लोग घर में, या जो फाइलर्स मिलते हैं, फुट फाइलर्स जो मिलती हैं, उससे भी अगर हम नॉर्मल करते हैं तो बेकिंग सोडा से बहुत आसान हो जाता है, या जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है। तो यहाँ पे हम लोग कोई रिलैक्सेशन के लिए नहीं कर रहे, दिस इज वी कैन यूज द सेम फॉर योर प्री पेडिक्योर वाला, जो घर में हम लोग खुद का क्लीनिंग हीलिंग कर सकते हैं। बट मैम अगर कोई बोलता है कि उन्हें बेकिंग सोडा चाहिए ही नहीं अपने बाथ सॉल्ट में, देन नहीं तो ये वाला दो नहीं ना, पहला वाला फॉर्मूला है ना, फिर जो पहला बनाया था। जैसे अभी आपने बोला ना कि शुगर पेशेंट है तो उनको हम दे सकते हैं ये लैवेंडर बाथ सॉल्ट। ये तो पहला वाला भी फॉर्मूला शुगर पेशेंट्स को दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि डायबिटीज पेशेंट्स हैं, तो शुगर अभी अगर हर एक को ऑलमोस्ट कॉमन हो गया है। हाँ, सो अगर वो बोलते हैं कि बेकिंग सोडा नहीं चाहिए उनको क्योंकि उन्हें नॉलेज है हाँ बाथ सॉल्ट के बारे में, हाँ, सो हटा तो आप मत सकते हैं। डालो ना उनके इसमें, यू रिप्लेस दैट बाय सॉल्ट। आप उसमें सी सॉल्ट या हिमालयन सॉल्ट ज्यादा उतना जो 5 ग्राम ज्यादा डाल देना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके मैम, थैंक ठीक है ना। मैम ये एक बार आप क्लास लीव करने से पहले बता दीजिएगा कौन सॉल्ट किस पेशेंट को दे सकते हैं, थोड़ा ये सारे अच्छा सॉल्ट रहेगा। ऑनेस्टली हम लोग सभी को दे सकते हैं, क्योंकि बट मेरे घर में 2 जहां बीपी भी आप, पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, तो आप इप्सम सॉल्ट मत डालिए, किसी आप में भी नहीं। इप्सम सॉल्ट अवॉइड कीजिए, क्योंकि फिर आप वो लोग रोज भी यूज कर पाएंगे ना। जहां भी आप इप्सम सॉल्ट डालेंगे ना, तो उसका लिमिटेशन है, हफ्ते में 2 बार या 3 बार यूज कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को रोज अगर रिलैक्सेशन चाहिए तो इप्सम सॉल्ट पूरा स्किप कर दीजिए, या फिर 1 या 2 ग्राम ही डालिए, दैट इज इनफ। फिर वो रोज भी यूज कर सकते हैं, परसेंटेज मत बढ़ाओ उसका, 10% मत करो, 5%, 2% करो। ओके
या बनाने से पहले मुझे एक बार फॉर्मूला शेयर कर देना, फिर मैं आपको बता दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। So now this is lavender salt. Now in this I am going to take 80 grams of sea salt. मैम थोड़ा नजदीक से दिखाइएगा, ये कितना मतलब कितना ये है, कितने इसके 80 छोटे ग्राम। छोटे पार्टिकल्स हैं? नहीं मतलब अच्छा इससे ओके ओके, स्किन समझी समझी, दिखाओ। इससे स्किन छिल नहीं जाएगा मैम? हाँ ठीक है, दिख गया गर्म दिख गया पानी में मैम। डालोगे तो सॉल्ट तो मेल्ट ही, वो डिजोल्व हो जाएगा, सॉरी मेल्ट नहीं, डिजोल्व हो जाएगा ना। ये गर्म पानी में डालने वाले हैं ना हम लोग, उसमें हाउ टू हाँ वो यूज तो भी आपके पीडीएफ में लिखा है, तो ये तो सीधा गर्म पानी में जाने वाला है, तो गर्म पानी में जाएगा तो डिजॉल्व हो डिजोल्व भी जाएगा। हो जाएगा, छिलने का कोई हम्म। सवाल ही नहीं। देन आई एम गोइंग टू ऐड 5 grams ऑफ पिंक सॉल्ट। इसे अगर कमर्शियली आप बनाएंगे तो ऑलवेज मेक श्योर कि आपने हेयर कैप पहना है। अगर आपके घर में पेट्स है, चाहे कोई भी हो, पैरेट डॉग ये वो टाइम पे आपके आसपास ना हो तो बेटर है, क्योंकि उनकी हेयर जो है वो बहुत लाइट होता है। कैट होगी या कोई भी ऐसा फरी एनिमल है आपके पास, तो उनसे थोड़ा दूर रह के इसको बनाइएगा, ताकि उनके इसके हेयर्स इसमें ना जाएं। और आप खुद भी यू ट्राई टू वेयर द कैप, या एटलीस्ट कवर देम फॉर सम टाइम सो दैट हेयर वोंट fall in the product. Okay, now to this I'm going to add 5 grams of baking soda. So today I'm going to use this, क्योंकि आपको रेगुलर भी मिल जाएगा। दिस इज टाटा सोडा, कुकिंग सोडा इट इज कॉल्ड, खाने का सोडा। ओके, दिस इज 100% सोडियम बाइकार्बोनेट। सो किसी ब्रांड की खरीदने की जरूरत नहीं है आपको। ये 20 रुपीज का आता है, 100 ग्राम्स के आसपास, नॉट आसपास, 100 ग्राम्स का ही, 100 ग्राम का पैकिंग है ये। ओके, सो दिस वाई आई एम टेलिंग यू, क्योंकि ये नॉर्मली भी आपको मिल जाएगा ट्रायल्स के लिए, इट इज ओके टू गो विद इट, राइट। सो नाउ to this I am going to add बेकिंग सोडा के साथ जब भी काम करेंगे। अभी तो मैं चलो छोटा क्वांटिटी में बना रही हूँ तो इतना आपको वो नहीं होगा, लेकिन जब आप एक्चुअल में अगर बड़ा बैच बना रहे हैं इसका, लाइक 1 kg और सो, तो वो टाइम पे बेकिंग सोडा सबसे आखिरी में डालिए। मतलब आपने सारा आपका ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दिया, ऑयल डाल दिया, सब कुछ कर दिया, कलर भी डाल दिया, पेटल्स ये जो भी है सारा इंग्रेडिएंट्स आपने डाल दिया है, और सबसे आखिरी में आप जो है वो सोडा ऐड करेंगे, क्योंकि सोडा जो है जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा अपना एक माइल्ड रिएक्शन शुरू कर देगा। ओके, सो उसको अवॉइड कीजिए। नाउ इन दिस आई एम गोइंग टू ऐड, अभी अगेन इसमें वही इशू हुआ है, आई एम गोइंग टू ऐड 1 ग्राम ऑफ माई विटामिन ई ऑयल। अगर विटामिन ई नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो असेंशियल ऑयल कैरियर ऑयल आपके पास है, यू ऐड दैट 1 to 2 grams, दैट्स इट। विटामिन ई ऑयल अगर आपने डाला है तो कोई भी कैरियर ऑयल डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थिक होता है, बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजिंग होता है। सो आपको वो टाइम पे कुछ भी दूसरा कैरियर ऑयल डालने की जरूरत नहीं है। और विटामिन ई नहीं डाल रही, जो भी कॉम्बिनेशन आपको डालने हैं आप डाल सकते हैं। नाउ टू दिस आई एम गोइंग टू ऐड दी
lavender oil 1.5 grams, now this I'm going to make it with mica powder with a very mild purple color, Ma'am, vitamin E, how much you used? just 1 gram. 1 gram. Okay. या और अगर आपको विटामिन ई ऑयल कहीं से खरीदना, मतलब वो जो कैप्सूल्स में आता है वो भी आप कर सकते हो. And ma'am, I have right now almond oil, so I can use 1 gram only, right? You use 0.5 grams of vitamin E या 3-4 drops for now, and then you use almond oil. No, I don't have vitamin E oil. Then you put 2 grams of almond oil. Okay. Now to this I'm going to add the mica powder, a very light purple. And I'm going to mix it well. माइका कई बार मिक्स नहीं होते हैं, तो आप अपने ऑयल्स में भी मिक्स कर सकते हैं. जैसे आपने एक कंटेनर में ऑयल लिया, अपना कैरियर ऑयल और असेंशियल ऑयल्स मिक्स कर दिया, एंड देन ऐड माइका, उनको प्रॉपर डिसॉल्व होने दीजिए उसमें, एंड देन यू ऐड इट टू इट. स्मॉल बैचेस में नहीं समझ में आएगा इतना फर्क, बट जब बड़ी बैचेस बनाओगे तो वो जरूर आपको समझ में आएगा. So I तो mostly don't use spoons for mixing them. I always mix them with my hands. For me this बिल्कुल light purple color is okay. तो आप अपने हिसाब से और अपने client के likings के हिसाब से you add the colors and mix it. So this I am going to put it in my pouch, or I can put it in the food grade container. Ma'am, I can put on that same now, the earlier which No, we made. इसमें baking, this has baking soda. Okay, so we can't. Okay. Yes. So even that is one of the reason I am also not adding in my previous container. I have not added the botanicals, मतलब जो flowers है वो मैंने नहीं किया है, because काफी सारे शायद आप लोगों के पास वो botanicals नहीं होंगे, तो I got this इसीलिए मैंने color. भी एक मिनट. हाँ, yours is that purple, Purple, मतलब yeah. lavender color. Lavender color. Correct. Lavender color. So you add baking soda, you added baking soda in this? Yes, ma'am. Now you rest it, and if today you try with this before, because you for this ligament you will Okay. have a better इवन जिसका प्लास्टर अगर निकाला है ना कहीं रिसेंट में, तो उनका भी स्किन बहुत ईची होता है. दैट टाइम ऑल्सो यू कैन सजेस्ट दिस, बिकॉज वो जो ईची स्किन होता है ना, बेकिंग सोडा से सॉफ्ट हो जाएगा, तो विथ सॉफ्ट टिश्यूज या टकिश से वो पूरा स्किन निकल जाएगा, डेड स्किन. बिकॉज Okay. वो ना सोप यूज कर पाते हैं वो टाइम पे,
दे आर नॉट अलाउड टू ऑयल, क्योंकि पेन अभी भी होता है, बहुत सॉफ्ट हो गया होता है स्किन अंदर से, एंड बोन्स और लिगामेंट्स एवरीथिंग, सो दैट टाइम यू कैन सजेस्ट देम विद दिस। Okay. तो वो डेड स्किन जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएगा, इचीनेस कम हो जाएगा डेड स्किन का। विंटर्स में तो ये सबसे अच्छा है, या स्पेशली जो लोग बहुत फटाफट जिनका स्किन ड्राई होता है उनके लिए बेकिंग सोडा वाले सॉल्ट बहुत अच्छे होते हैं। ओके, सो आई वो वाला कंटेनर जो मैंने फ्री वाले सेशन में भी दिखाया था, इन द सेम कंटेनर I have added this salt. Okay, just make sure even if you are using a plastic container, you have a complete proper tight lid. जो दो चीजें होती है, there are few containers which are airtight, containers liquid tight, and there are containers which are liquid tight and airtight. तो Ma'am, I use this container, like this is glass container only, हाँ, but it has two Nescoffee bottle है। options, like this. अपना जो नमक वाला और वो वाला होता है ना, हाँ 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 हाँ, बट दिस this विल one. गेट एयर इनसाइड, हाँ, क्योंकि आप देखो जो No, this नमक is का, airtight only. हाँ एयर टाइट ओनली, हाँ देन इट इज, Yeah, अगर एयर टाइट है देन इट इज गुड, it's airtight. फाइन। नाउ लेट्स मेक आवर नेक्स्ट सॉल्ट। मैम दिस कंटेनर विच यू हैड उसमें कितना क्वांटिटी रहता है? ये प्लास्टिक आप ये वाला बोल रहे हो नेहा? हाँ मैम, या ये 200 ग्राम्स, इसका एंड मैम कैपेसिटी 200 ग्राम्स है। एंड कॉस्टिंग मैम इसका? ये 15 से 17 रुपए, 15 रुपए 12 रुपए पड़ता है मुझे तो मैम ये अच्छा है ना, बिकॉज ये लोकल पे। अनब्रेकेबल भी। हाँ, ओके और ये सचमुच ये कॉफी के लिए यूज होता है, टेक अवे में, ओके शेक, थिक शेक्स, कॉफी, जूसेस में यूज होता है। ओके, तो ये दिस इज गवर्नमेंट नाइस। रेकमेंडेड है। हाँ, ये और एक तो गवर्नमेंट रेकमेंडेड भी है ये, तो वो भी बहुत अच्छा होता है प्रोडक्ट्स के लिए। ओके, तो नाउ दिस इज मड सॉल्ट। नाउ मड सॉल्ट ना एक्चुअली उन सभी के लिए, उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको हीट का इशू होता है, कि जिनको बहुत जल्दी से बॉडी में ही हीट है। ओके, कोई भी सीजन हो, बॉडी को हीट टेंडेंसी है, सो मड सॉल्ट इज गुड फॉर देम। नाउ ये जो मड है, यू कैन यूज मुल्तानी मिट्टी ऑल्सो। ओके, मिट्टी मिट्टी का ही काम करेगी। वो कॉलोनियल क्ले जो है, इफ यू गेट इट गुड, इफ यू डोंट गेट इट स्टिल इट इज ओके, यू कैन यूज द मुल्तानी मिट्टी जो आपको हर जगह मिले।